मैं विराट कोहली से मिलूंगा तो मेरे को वैसा हो जाएगा कि विराट भैया है, लेकिन अगर मैं किसी उसके अलावा किसी सेलिब्रिटी से मिल लूं, मतलब लीजेंड्स हैं जिन्होंने कप भी उठाया एक टाइम पे, वो मेरे सामने से निकल गया, मैंने कहा मैं क्यों फोटो लूं, क्या बात हो जाएगी हमारी बीच में। ऐसे ही जब समय जोक्स करता है तो लोगों को लगता है कि माँ बाप के बारे में गलत कैसे बोल दिया। What your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. तुम्हारे माँ बाप गलत कर रहे हैं तब तो तुम पैदा हो रहे हो ना। मॉम डैड हैविंग इंटरकोर्स, वही तो पूरा मुद्दा था ना। कॉमन मैन को इतनी प्रॉब्लम नहीं है समय से, वो पूरा प्रोपेगेंडा है, वो प्रॉपर सेम नंबर ऑफ सेम वर्ड्स में ट्वीट्स हुए हैं। न्यूज़ चैनल टाइप चैनल्स हैं जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी के एक दिन के अंदर वीडियो निकाल दी। मतलब बहुत ज़्यादा प्लान्ड था यार ये। अभी कांड हो गया ना, दीपिका को सुना दिया, सुनाई थी और वो उसने लीक कर दी। बट गलत है भाभी, गलत बात है। उनकी शर्तें ठीक थी, मुझे लगा था कि वर्क टाइमिंग उन्होंने बोलता कि मुझे कम चाहिए, अगर तो मत लेना फिल्म। तुमको पैसा भी चाहिए, तुमको फैमिली लाइफ भी चाहिए, मतलब जस्ट डोंट। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं बहुत घटिया बातें करता हूँ, मतलब कि मैं अपने एक आजकल मैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं उस लड़की को ऐसा विलन बना देता हूँ उसमें, जबकि वो थी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की थी। मतलब हमने जितना टाइम साथ में बिताया बढ़िया बिताया। वो मेरे पास आना चाहता है, वो शायद दिल लगाना चाहता है, वो मेरी नींद का दुश्मन नहीं है, वो बस तकिया हटाना चाहता है। तो ये जो कंफर्ट जोन के नाम के तकिए लेके हम बैठे हुए हैं, अजब नहीं है कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को ना देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। मतलब ये जो लोग बात कर रहे हैं ना मेरे बारे में, ये जेन्युइनली इनके पास काम नहीं है। तो मैंने रैंडमली कुछ बोल दिया किसी के बारे में, जो सबसे खाली होगा ना उसे लगेगा मेरे बारे में। मुझे लगता था कि 7 कॉन्टिनेंट है ना, मेरी 7 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। कितने कॉन्टिनेंट फ्लैग किए यार मैं 2 ही में गया हूँ, मतलब ऐसे ही तो दोनों जगह पे झंडा गड़ा है। समय रहना आपको लगता है कि लाइक अच्छी कॉमेडी है? यार कॉमेडी का तो ठीक है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को खराब लगती है। मुझे हनी सिंह अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। कुछ लोगों को गुलाम अली अच्छे लगते हैं, कुछ लोग वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि समय रहना के थ्रू गुजरना आपको जरूरी है टू फाइंड गुड कॉमेडी। मतलब समय रहना इतना बड़ा, इतना ग्रैंड हो गया ना, और इतना चार्मिंग है वो लड़का कि वो अपने चार्म से आपको उस आर्ट फॉर्म की तरफ तो बुला लेगा। मतलब आप बेसिकली जब आप, ऐसा होता है ना कई बार कि आप फिल्म देखने जाते हो किसी स्टार के लिए, किसी कास्ट के लिए, और फिल्म की स्टोरी से प्यार करके आ जाते हो। तो बेसिकली कॉमेडी स्टोरी है और समय रहना किरदार है। समय रहना एक डार्क कॉमेडियन का किरदार है, जो आप देखोगे फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये कहा जा सकता है स्टेज पे। बहुत सारे लड़के इससे इंस्पायर हो रहे हैं, या फिर और वो जिन चीज़ों के बारे में बात करता है ना, वो चीज़ें नॉर्मलाइज करनी ज़रूरी है। वो डेथ के बारे में बात करता है, कितना नॉन सेपरेबल पार्ट है डेथ का, मतलब डेथ लाइफ से काफी ज्यादा। हाँ जी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है डेथ। एंड ही जोक्स अ लॉट अबाउट डेथ, चाहे वो फीटल ऐसे अबॉर्शन हो, चाहे वो बूढ़े लोगों की डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, उसकी शॉक कॉमेडी की जो वैल्यू और जिंदगी शॉक देती है भाई तुमको। साला तुम इस पे ऑफेंड हो गए कि किसी ने बोल दिया डेथ, और डेथ होगी तो फिर क्या करोगे तुम तैयार ही नहीं हो दुनिया के लिए। तुमको नहीं पसंद, हटाओ चैनल। जब हम छोटे थे तो सारे चैनल आते थे ना, FTV भी आता था जिसपे लड़कियां मॉडल चलती रहती थी छोटे छोटे कपड़ों में, कार्टून नेटवर्क भी आता था, सूर्यवंशी भी आता था, और MTV VTV सब आता था। हम चूज करते थे ना हमें किस फ्रीक्वेंसी में लॉग इन करना है। पेरेंट्स के सामने तुम FTV लगा के तो नहीं बैठ जाओगे। तो वही है, मत लगाओ समय रहना को, चुपचाप सुन लो। और OTT पे जो सब हो रहा है, बेसिकली मैं बताऊं, मेरी थ्योरी है कि समय को OTT पे आना था। Everybody wanted समय on OTT, they offered him money, and then when it didn't work out, तो उन्होंने just randomly उठा के समय को, कौन सा OTT? प्राइम? मतलब every OTT है तो पूरा नेक्सस ही है ऊपर। if you move up the chain, सब एक ही है। तुमको मतलब हम लोग क्या है, 1-3 दिन का हम रोल करते हैं और हमको लगता है कि हम OTT के पार्ट हैं। भाई तू प्यादा है OTT का। इवेंचुअली द मनी इज फ्लोइंग एट वन प्लेस ओनली। और जो द नेक्सस डिसाइड्स कि हमको अब ये इस तरह का काम दिखाना है, तो वो दिखाएंगे। वो नेक्सस है। तुमको क्या लग रहा है ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है विदाउट फकिंग नेक्ससेस? मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबके घरों में है वो, क्योंकि somebody pushed them enough। तो है नेक्सस है भाई हर चीज में। कि
कितनी कोशिश कर, कितना रोजी, कितनी पिंक चश्मों से दुनिया को देखते हो कि तुम्हें लग रहा है कि ये सब तो भले के लिए हो रहा है। अरे कुछ नहीं है भाई, सब बिजनेस चल रहा है। और यहीं पे एक कॉमेडियन आता है कि ही विल कॉल आउट द शिट। ये है मेरा तो ओपिनियन। मैंने पढ़ा था कि हाँ जी। जब भी किसी देश में इन हिस्ट्री कुछ एक सर्टेन पैटर्न चलता रहता है, हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमिक्स जो हैं जेल जाने लगते हैं। राइज करते हैं और फिर वो बताते हैं लोगों को कि दे टेक देयर अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स। और फिर वो एबडक्ट होते हैं, फिर वो असॉल्ट होते हैं, फिर वो जेल जाते हैं। होता है ये तो। स्टैंड अप कॉमिक्स हो गए, पोएट्स हो गए। पोएट्स तो अब मेलो हो गए हैं बहुत ज्यादा। पर मुझे क्या लगा पढ़ के कि द आर्टिकल और द आइडिया इज ट्राइंग टू कॉल स्टैंड अप कॉमिक्स रेवोल्यूशनरीज, व्हिच इज नॉट द केस। आपको लगता है कि रेवोल्यूशनरी नहीं है उनका मोटिव, रेवोल्यूशन नहीं है उनका मोटिव, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, पैसा है या फिर फेम। बिल्कुल सही। ठीक है, बट द मोटिव, द डिफरेंस बिटवीन एन आर्मी गाय होल्डिंग अ गन एंड टेररिस्ट होल्डिंग अ गन इज द मोटिव, इज द मोटिवेशन एंड इंटेंशन दे हैव। एब्सोल्युटली। करेक्ट, बंदूक दोनों के पास है, लेकिन आपको किस पे भरोसा होगा जिसने यूनिफॉर्म पहन के जो आर्मी वाला खड़ा हुआ होगा, राइट? बिल्कुल सही। तो अगर कॉमेडियन है तो कॉमेडियन रेवोल्यूशन की वजह से नहीं आ रहा है स्टेज पे, वो आ रहा है मजाक उड़ाने, लोगों को हंसाने, अपने अंदर का वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करने या फिर लोगों को एंटरटेन करने, एक पीपल प्लीजिंग वाला बिहेवियर से अपने मजे लूटने। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं रेवोल्यूशनरीज की बात करूं, कैलाश सत्यार्थी रेवोल्यूशनरी, कैलाश सत्यार्थी रियली रेवोल्यूशनरी, लोगों के बच्चों को सड़क से उठा के उनके हाथों में वापस पहुंचाया है। बिल्कुल इस तरह के इंसान, आई वुड नॉट कास्ट देम एज रेवोल्यूशनरीज, बट डेफिनेटली दे आर लाइक डैनियल फर्नांडिस एक कॉमेडियन है। हाँ जी, हाँ जी। जो अंग्रेजियत वाली कॉमेडी करते हैं, लेकिन when this all feminism and all these things were going on, कि फेमिनिज्म शुरू हुआ था इंडिया में, 2016 की बात है। हाँ जी, हाँ जी। He was the guy who brought up the topic कि feminism is equal to terrorism, like that is how it is being used. Even मतलब इतना है कि इस हद तक है कि even taxis bow down and say I respect women, ये टैक्सी रिस्पेक्ट करती है औरतों की, वो सब लिखा होता था। तो आपको लगता है कि द पॉप कल्चर रेफरेंसेस दैट वी हैव अराउंड अस, जितने में हम लोग मीम्स कहते हैं फिर जो भी कहते हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया टेक्निक ब्रेन वॉशिंग के लिए कौन सी है? यही है आजकल तो। मतलब ट्रम्प गॉट इलेक्टेड बिकॉज ऑफ द मीम्स। मैं 2013-14 में ट्रम्प देख रहा था। 9gag करके वो एक वेबसाइट होती थी जिससे मैं बहुत ब्राउज करता था। ट्रम्प भाई, पता चला ट्रम्प इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इट वाज प्रॉपरली प्लान्ड। मतलब एवरी वेबसाइट, एवरी चैनल, यू वर बीइंग शोन ट्रम्प। मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझको ट्रम्प क्यों दिखा रहे हो तुम लोग? और ऐसा नहीं कि वो ऐसा रैंडमली ट्रम्प मेरे सामने आ गया। इट वाज गोइंग ऑन। क्या होता है कि आप करना शुरू करते हो, जैसे समय कुछ भी एक एक्स चीज होना शुरू होती है, उसके 10 कॉपी बनते हैं और उन 10 में से एक तो आप तक पहुंचेगा ना। आप कितना ही ट्राई कर लोगे। सारी फिल्में आपने देख रखी हैं, आपने चारों एंडिंग्स देख रखी हैं जो फिल्मों की होती हैं, बट वो किसी अलग अलग फॉर्म में। मेरे जनरेशन के लोग कह रहे हैं जब वी मेट क्या फिल्म थी, मेरे बाप के जनरेशन के लोग कह रहे हैं कि सिलसिला क्या फिल्म थी, और मतलब उनसे भी पहले के लोग कह रहे हैं कि पाकीज़ा क्या फिल्म थी, मुगल आजम क्या फिल्म। तो फिल्में सारी वही हैं, एक लड़का एक लड़की, कुछ एंटी एलिमेंट्स, बात वही है। और सोसाइटी भी वही है। मतलब हमको कॉमेडी से प्यार है, हम एक रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, बीच में लड़की का बाप जो है वो आके डंडा कर रहा है, वो जाने नहीं दे रहा। अब वो लास्ट में या तो कहेगा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, या फिर वो कहेगा कि दोनों को मार दो, इशकजादे बन जाएगी, को रामलीला बन जाएगी, कुछ तो होगा। समथिंग विल डाई, समथिंग विल सर्वाइव। इफ इट, या तो किसी का ईगो मरेगा, या कोई इंसान मरेगा, या फिर किसी की विल पावर मरेगी, या कोई मतलब समथिंग विल हैपन, मेंटली हरास होगा। बट इस सब का फायदा होना चाहिए एक बेहतर समाज। मतलब या तो नेता बेहतर कर दे या कॉमेडियन बेहतर कर दे। कुछ तो मतलब कैपिटलिज्म ने जितना हमको छूट दे रखी है, उसके दायरे में रह के हम कितना इसको बेटर कर सकते हैं, करेंगे हम। करेक्ट। ऑल्सो जो आपने बोला कि रेवोल्यूशनरी, मतलब मुझे लगता है हाँ कॉमेडियंस होते हैं रेवोल्यूशनरी। बस ये है कि जब एक मतलब हम अपने लिए कर रहे हैं, जब एक गिलहरी बहुत सारी मूंगफली के टुकड़े छुपाती है ज़मीन के अंदर, तो वो इसलिए नहीं छुपाती कि यहाँ मूंगफली का पेड़ उगेगा, वो इसलिए छुपाती है कि जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल के खा जाऊंगी। करेक्ट। वो 70% भूल जाती है और उस वजह से उगते हैं पेड़, एंड दैट इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट। बट उसका काम है वो करते रहना, उसका वो कर्म है, उसको ऊपर वाले ने
डिजाइन है वो। तो वैसे ही सोसाइटी का डिजाइन है कि कोई तो बोलेगा, मतलब थोड़े दिन नहीं बोलेगा फिर बोलेगा मतलब कोई तो बोलेगा। लड़कियां मतलब कितने दिन चुप रहेंगी कि जो हमको समझ नहीं आ रहा ये रूल्स हमारे लिए क्यों हैं, मतलब रात को घर आ जाओ, टाइम बाहर मत निकलो। वो बहुत लंबा डिबेट है कि लड़कों को समझाओ, जब हम समझाने की बजाय हम लड़कियों को समझा रहे हैं। बट देन यू बाउ डाउन टू द फैक्ट कि मैं शहर के सारे लड़कों को जाके नहीं समझा सकता। आई कैन ओनली टेक प्रिकॉशन अंटिल द मैसेजेस गेट अक्रॉस कि भाई ठीक है माहौल, और वो सारा मतलब वाइब ही है कि इफ यू फील सेफ इन योर सिटी देन यू आर सेफ, इफ यू अज्यूम सेफ्टी then you are safe, right. but you are not safe if somebody else decides that you are not safe. अगर कोई और तुम्हारी पर्सनल बाउंड्री को ब्रीच करने का डिसाइड करता है तो फिर नहीं हो सेफ आप, फिर करते रहो। मतलब है यार, मतलब ऐसे ही कॉमेडी का क्या है, हम लोगों को लग रहा है कि हम तो मजाक कर रहे हैं, अभी किसी के दिमाग में वो किस तरीके से गया वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। मेरा एक जोक था कि मेरी माँ मैजिशियन है, जो कपड़ा धोती है उसका रंग बदल देती है। फनी, सबने अपने घर में वो कपड़े का रंग बदलते हुए देखा है कि यार ये वाइट टी शर्ट थी आपने पिंक कर दी, हल्का सा उस पर टिंट आ गया। वो फनी है मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, और तो वो किसी ऐसे एज ग्रुप में वो रील वायरल हो गई जहाँ पे 40s में 50s में आंटियां जो है वो सुन रही थी उसे। तो नीचे वो कमेंट आ रहे हैं कि इसके जैसी औलाद हो तो ना ही हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे क्लोथ वॉशिंग स्किल पे जबकि कितना हार्मलेस जोक है। हाँ जी, कितना हार्मलेस जोक है ये। ऐसे ही जब समय जोक्स करता है तो लोगों को लगता है कि माँ बाप के बारे में गलत कैसे बोल दिया। तुम्हारे माँ बाप गलत कर रहे हैं तब तो तुम पैदा हो रहे हो ना, मतलब मॉम डैड हैविंग इंटरकोर्स इन अ कॉन्वर्सेशन, वही तो पूरा मुद्दा था ना भाई। वो दुनिया की रीत है यार, वो हो रहा है, मतलब तुम कितने दिन उसको पर्दे में रखोगे। ये तो वो लड़का कर अपने ले रहा है, समय कर अपने ले रहा है, लेकिन बाकी सबको मिर्च लग जा रही है। तो पॉइंट इज दैट वो करके फेमस हो रहा है, हम लोग करके नहीं हो रहे यार। फेम इज नॉट ये काफी ज्यादा लोगों में रहता है। फॉर एग्जांपल कि उसको करके वो पॉपुलैरिटी मिल रही है, लेकिन यही बकचोदी जब मैं अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ 4 लोग नहीं हंस रहे। द ओनली प्रॉब्लम आई थिंक एवरीवन इज अटेंशन स्टार्व्ड and everybody is giving attention to people they don't know and care about. Exactly. तो वो अटेंशन का स्टार्वेशन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये गुस्सा जो है, ये गुस्सा इसका नहीं है कि समय रैना ने ये कह दिया। फर्क पड़ता है, मैं अगर अभी यहाँ से निकलूंगा, मुझे ई रिक्शा पकड़ना है, फिर मेरे को मेट्रो पे जाना है, फिर मेरे को मेट्रो की भीड़ में लगना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है समय रैना क्या बोल के निकल गया है। लेकिन अगर समय रैना के वो बोलने से वो उसको इतना पैसा मिल रहा है कि वो गाड़ियों में घूम रहा है, वो सब जगह पे जा रहा है, उसको फेम मिल रहा है, लोग उसको पहचान रहे हैं, 4 लड़के उसके आसपास खड़े हैं फोटो खिंचाने के लिए। दैट इज आई थिंक द पेन पॉइंट दैट पीपल फाइंड कि अरे इसको कैसे मिल गया, ये तो खराब है। बट आपने देखा कॉमन मैन को इतनी प्रॉब्लम नहीं है समय से, वो पूरा प्रोपेगेंडा है, वो प्रॉपर सेम नंबर ऑफ सेम वर्ड्स में ट्वीट्स हुए हैं। बहुत सारे कॉमेडी, बहुत सारे न्यूज चैनल टाइप चैनल्स हैं जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी के एक दिन के अंदर वीडियो निकाल दी। मतलब बहुत ज्यादा प्लान्ड था यार ये। मतलब या तो वो रोल आउट हुआ है कि ये चाहिए, somebody is paying you to do this and that somebody might just be people who will benefit from Samay not having a biggest show in the country. नहीं बाहर तो कर रहा है, बाहर नहीं बिगेस्ट शो एज इन द बिगेस्ट शो आईपी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सेंस में। यहाँ पे वो शोज नहीं कर रहा, लेकिन बाहर कर यार, यहाँ पे तो बाहर तो कर रहा है, बाहर तो अच्छे खासे हाउसफुल जा रहे हैं। तो फिर जो इकोनॉमी रोटेट इंडिया में हो सकती थी बाय समय डूइंग कॉमेडी एंड पीपल, तुम वो शराब खाने बंद नहीं कर रहे हो जहाँ पे लोग जाके दारू पी रहे हैं और अपना लिवर खराब कर रहे हैं, ठीक है। देयर तुम कैसीनोज बंद नहीं कर रहे हो, तुम उस समय के शो पे तुमको प्रॉब्लम है। जो गैम्बलिंग के एप्स चल रहे हैं वो कहीं उस पे कोई बात नहीं हो रही कि लोग अपने अपने घर घर हार जा रहे हैं यार, उस पे बात नहीं हो रही। बात किस पे हो रही है कि समय ने जोक मार दिया यार, उन्होंने यार मजाक कर दिया यार। अटेंशन स्टार्वेशन मुझे बहुत। आपको लगता है कि लाइक आप शोज करते हो? हाँ जी। एंड व्हेन यू बुक अ वेन्यू, हाँ जी, हाँ जी, जिस टाइम पे आप वेन्यू बुक करते हो तब से खर्चा चालू हो जाता है। हाँ जी। तब से लेके तब तक का, जब तक ऑडियंस को हंसान नहीं, जब तक घर नहीं आ जाते, हाँ, जब तक कि खत्म करके उबर बुक नहीं कर ली या फिर चल भाई चल कुछ खाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तब तक का जो जर्नी होती है बुकिंग से लेके परफॉर्म करने, ताली सुन के या फिर गाली सुन के खत्म करने की, इसके बीच में क्या क्या इवेंट्स होते रहते हैं? यार कुछ नहीं होता, मतलब हम टिकट सेल्स करते हैं। अगर मैं कहीं परफॉर्म करता हूँ
मान लो नोएडा में मुझे परफॉर्म करना है XYZ डेट पे, तो मैं उससे 15-20 दिन पहले नोएडा के किसी क्लब में या पब में या अपने किसी दोस्त के शो में ओपनिंग एक्ट लेके वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ जाके आई विल अनाउंस द फैक्ट कि आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग इन दिस डेट इन दिस वेन्यू, कम फॉर माई शोज। ठीक है, तो जो कॉमेडी की जनता होती है, द पीपल हु आर ऑलरेडी कमिंग आउट, दे हैव द हैबिट ऑफ कमिंग आउट, वो आते हैं, वो देखते हैं कि यार ये सही कर रहा है, इसके हमने 5 मिनट देखे या 10 मिनट देखे, वी विल गो वॉच हिम फॉर 1 आवर। तो वो 1 घंटे का पैसा दे के आपसे मिलने आते हैं। एक ये हो गया। दूसरा मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया पे आई टॉक अबाउट द सिटी, आई टॉक अबाउट द, प्लस अपनी रील्स तो चलती रहती हैं। मतलब मुझे अगर कुछ चीज़ फनी लगी, अभी मैं धर्मशाला गया था जहाँ पे वो मैच जो होना था, जो हुआ नहीं, मैं उस मैच में था, एंड देन उस बारे में मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो डाल दी, उस पे मेरे कुछ लाख एक व्यूज़ आए उस रील पे। मतलब एक रील डाली थी जिसपे वो 1 लाख व्यूज़, बट 1 लाख पीपल नोइंग योर स्टोरी इज मोर देन इनफ। मतलब वो पहले लगता है कि हमें कोई अटेंशन नहीं दे रहा, फिर लगता है कि हो गया, अच्छा है, आई हैव माई ऑडियंस, बड़ा मजा आ रहा है मुझे ये करने में। जब आप टीवी स्क्रीन देखते हो तो 4 ऐड आ रही होती हैं, आपको एक से भी मतलब नहीं है, बट हो रहा है वो, तो वही है। वो अब यूनिवर्स को पता लग गया ना कि मैं काम कर रहा हूँ, तो एवरी डिस्ट्रैक्शन ही विल थ्रो एट मी। बिलीव करते हो? बिल्कुल भाई, यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स ही है जो है। क्या क्या दिया अभी तक यूनिवर्स ने? यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है, बस मेरे दोस्त ने पैसे उधार नहीं वापस दिए। वो मैं रोज 11-11 पे मांग रहा हूँ कि भगवान पैसे, वो भगवान एक दिन खुद सपने में आएंगे, कहेंगे पैसे ले ले, वो नहीं देगा, अकाउंट नंबर बता मुझे। बट यूनिवर्स ने दोस्त तो दिए। यूनिवर्स ने दोस्त दिए हैं, हाँ, उन्होंने पैसे लिए हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ यार, जो तेरा माइंडसेट है ना, जो दिमाग, जैसे हैरी पॉटर में कॉन्सेप्ट है जरूरतों का कमरा, हिंदी में पढ़ी थी मैंने वो। मेरे मतलब मुझे जो हाथ लग जाती थी मैं पढ़ लेता था। इंग्लिश पढ़ी पहली फर्स्ट, उसके बाद मेरे को हिंदी वाली 2 मिल गई, सेकंड और थर्ड, वो मैंने पढ़ी। तो हिंदी में ज़रूरतों का कमरा नाम से वो था, उसमें अगर आप अंदर जाओ, इफ़ यू आर थिंकिंग आई नीड अ ब्लू शर्ट, इट विल जस्ट अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, तो उस टाइम तो लगता था कि यार क्या, मतलब तब तो क्या 8-9-10 साल का हूँगा मैं, तब लगता था यार क्या वर्ल्ड है यार ये, इस दुनिया में तो मुझे जाना है, मेरा भी लेटर आ जाए 13 साल की उम्र में, अगर ये आ जाए। पर बाद में पता चला 10 साल की उम्र पढ़ के 3 साल तक वेट किया यार। मैं बड़ी वैसे लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ था, तो मुझे पता था कि तो अगर आ भी गया तो मेरे बाप फीस नहीं देगा। हैरी पॉटर वहां के लोअर मिडिल क्लास का टाइप का ऐसा नहीं, मुझे लगता है वहां पे काफी मिक्स्ड क्लासेस थी। ड्रैको मैल्फॉय वाज रिच, तो मैं पॉटर हेड आप बचपन में ही बन जाते हो। 10 साल की उम्र में आपके दिमाग में अगर वो पॉटर यूनिवर्स घुस जाता है ना, तो आप बन जाते हो। करेक्ट। और मुझे लगता था कि ज़रूरतों का कमरा अगर हो तो कितना बढ़िया हो, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी पूरी दुनिया ही वो द रूम ऑफ नीड्स या कुछ उसका नाम था, वो है व्हाटएवर यू विश, व्हाटएवर यू वांट, इट विल अपीयर। अब वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, तुम कितनी शिद्दत से चाह रहे हो। वो तो ओम शांति ओम का जो डायलॉग है कि मिलाने में लग जाती है कायनात, तुम जितनी शिद्दत से उस चीज़ को चाह रहे हो वो उतनी जल्दी तुम्हारे पास आएगी, और जितना इलेबोरेटली तुम उसे चाह रहे हो। मतलब अगर मुझे घर में पेड़ उगाना है, जब तक मैंने सोचा नहीं कि आम का पेड़ होगा, आम में भी कौन से आम का पेड़ होगा और कौन सी जगह, तो वो बस एक पेड़ उगेगा। मतलब अगर तुझे पैसा चाहिए और तू पैसा मांग रहा है यूनिवर्स से, तो वो तुझे पैसा ही देगा, बट वो ये नहीं बोलेगा कि बेटा ये रुकेगा तेरे पास। अगर तुझे एंटिला चाहिए तो फिर वो तुझे एंटिला देगा, वो बना के देगा इलेबोरेटली। बट जितनी बड़ी विश उतना इलेबोरेट प्लान तुम्हें भी बनाना पड़ेगा। ये मेरे को जेन्युइनली लगता है। और अगर नहीं भी ये काम करता तो अपने पास तो 2 दुनिया है ना, एक वो दुनिया है जो असली है जिसमें हम तुम सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरी दुनिया है जिसमें अभी मैं डेट पे बैठा हूँ एक लड़की के साथ। दैट इज द आइडियल प्लेस ऑफ वेयर आई वुड बिलोंग। तो क्यों ना मैं अंदर जीऊं। मतलब मार्क ट्वेन का एक कोट है कि आई मे बी अ ड्रीमर, यू कैन जज मी फॉर बीइंग अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली वन। तो सपना तो सब ले रहे हैं, मैं सपना ले रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बन जाऊं, और तू सपना ले रहा है कि ये साला मेरे यहाँ नौकरी पे लगा रहा है। तो तेरे मेरे दोनों के सपने हैं ना। वो गली बॉय भी बहुत इंस्पायरिंग है उस मामले में। गली बॉय में जब वो नौकरी छोड़ के निकलता है, मतलब मेरा थोड़ा ऐसे थ्योरी भी है कि वो हमें क्या पता कि आई डोंट नो किसकी लाइफ पे वो बेस्ड है, बट जिसकी भी लाइफ पे वो बेस्ड है, वो अगर आगे जाके ऑब्सोलीट हो गया लड़का, तो जॉब में तो सिक्योरिटी थी ना। तो या तो इसके सपने पूरे होते या इसके एम्प्लॉयर के सपने पूरे होते। तो सब हम सपने ले रहे हैं भाई। बेहतर है कि उसमें जियो जो आपका बेस्ट, जहाँ आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। ये कई बार ये होता है मजा और कंफर्ट जोन। हाँ जी,
एक अरे जैसा भाई, लगता है। मेरी एक नज्म है। नज्म क्या है, गजल है कि वो मेरे पास आना चाहता है, वो शायद दिल लगाना चाहता है, वो मेरी नींद का दुश्मन नहीं है, वो बस तकिया हटाना चाहता है। तो ये जो कंफर्ट जोन के नाम के तकिए लेके हम बैठे हुए हैं, अगर एक बार ये हट जाए ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी कैपेबिलिटी है क्या। तो हाँ, कंफर्ट जोन और सपने में बहुत फर्क है भाई, बहुत स्ट्रगल है उसमें। कंफर्ट जोन तो है ही है, ऐसे ही यही 80 साल हैं सबके पास। आई वाज बोर्न इन द 90s, आई विल डाई इन द 70s, आई नो दैट फॉर श्योर। तो वो 80 साल में मैं क्या करके जा रहा हूँ, जितने रिसोर्सेज मुझे अवॉइड, हम बहुत चिढ़ेंगे आगे आने वाली जनरेशनों से कि हमारे टाइम पे गूगल करना पड़ता था, तुमको तो एआई मिल गया है। अबे तेरे बाप को किताब ढूंढनी पड़ती थी। तो हम लोग ऐसे जल नहीं सकते। आपको जिस एरा में जन्म मिला है उस रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करके आगे वाली जनरेशन को और अच्छी दुनिया पकड़ा के आगे निकल जाओ। आइडियल डेट क्या होगी आपके? आपने बोला कि एक पैरेलल यूनिवर्स में डेट। आइडियल डेट, नो फॉर्मेलिटीज, कट टू द चेज, लेट्स कट टू द गुड पार्ट। मेरा नहीं, मतलब गुड पार्ट कैन बी एनीथिंग, रेंजिंग बिटवीन कॉन्वर्सेशंस। बेसिकली डेट क्या होता है कि you get out of your home, you get ready, you put the nice perfume, you meet that girl, you do the what do you say, formalities, what do you eat, what do you like, और फिर फॉक से खा रहे हो आप। कैन आई नॉट बी माइसेल्फ, मतलब किसने डिसाइड किया कि फॉक से खाने वाला अच्छा इंसान है और हाथ से खाने वाला खराब इंसान है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? व्हाई डू आई हैव टू बिहेव नाइसली फॉर द फर्स्ट 5 डेट्स? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस दौरान मिले जब मैं सब्जी खरीद रहा हूँ। करेक्ट। क्या बढ़िया बात है यार, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी फैंटेसी नहीं है कि आई एम नॉट सूटेड एंड बूटेड व्हेन आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स। जब मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कि टमाटर कौन सा सही है, या फिर जब मैं देख रहा हूँ कि डिस्काउंट कौन से वाले जूस की बॉटल पे ज्यादा है, तू मेरी रियलिटी पे आना, तो मेरी रियलिटी पे जो मुझे मिलेगा वो मेरी आइडियल डेट है। एंड दैट इज वाई वी कॉमेडियंस, हम लोग एक दूसरे को ना खींचते रहते हैं, रियलिटी में खींचते रहते हैं। जैसे ये बातें करके मैं शाहरुख खान बन जाता हूँ कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया। कोई ना कोई कॉमेडियन आएगा कि तुझे याद है वो वाला शो जिसमें तूने हगा था? दे विल रिमाइंड यू ऑफ द रियलिटी दैट यू हैव। तो ये भी बड़ा जरूरी है, टच बेस होते रहना। कॉमेडियंस जो साथ में आपके एक जब ओपन माइक्स पे जाते थे, हाँ फिर जी। वो जो दौर था, बादल शर्मा इज नॉट दैट फेमस हाँ जी, उस हाँ टाइम जी, पे। हाँ जी। कोई ऐसा ओपन माइक का किस्सा जो याद हो कि उसके बाद लगा कि यार आज छोड़ दूंगा, आज लास्ट टाइम किया? यार मुझे बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब ऐसा एक नहीं है, मैं बहुत जगह से हुई है, जलालत होती है, नहीं चला फिर अपना सुमड़ी में निकलना पड़ता है। एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि कॉलेज में मैं गया था, मुझे कमेटी ने बोला, जो कमेटी होती है पीछे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, उन्होंने मेरी शायरी देख के इनवाइट किया है। उन्होंने बोला भैया प्लीज स्टेज पे जाके 2-4 शायरी शुरू में ही मार देना, या फिर हमने ये वाली सुननी है, हम ये वाली सुन लेंगे, हम लोग बहुत बिजी रहेंगे, उसके बाद आप प्लीज ये शुरू में सुना देना। भाई मैं स्टेज पे गया और मैंने 2 शायरी सुनाई, 3 शायरी सुनाई, तीसरी पे एकदम बू आने लग गई कि बू, अरे क्या कर रहा है, कॉमेडी करना। तो मैंने कमेटी वाले से बात, मतलब अब मैं तो उसको देख रहा हूँ, बट देन आई डिड द कॉमेडी पार्ट। बट आई टेल यू समथिंग, जब आपने फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर दिया ना, उनके जहन में कॉमेडियन आ रहा है, जाते आपने शायरी कर दी, फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया, उसके बाद उसको पिक करने में लगा मुझे बहुत टाइम। अच्छा। तो दिस इज वन ऑफ द बिग शोज जहां से मैं पैसा लेके बेइज्जती करा के आया हूँ। दिस वन ऑफ बिग, यार वो सब तो चलो ठीक है, मिल जाते हैं पैसे, अच्छे मिलते हैं, कॉलेज वाले कमाते हैं भाई अच्छे। कॉलेज शोज बहुत अच्छे शोज होते हैं, बहुत बढ़िया शोज होते हैं, बहुत लोग सब, मतलब क्या स्टूडेंट्स है ना वो, तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि आप बाहर की दुनिया की कोई भी बात बताओगे उनके लिए बहुत नई है। तो ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि इनको सालों को पागल बना जाऊंगा। बता दूंगा कि एक बार कॉलेज से निकलो, लड़कियां ही लड़कियां हैं। मरते रहो सालों। फीमेल पॉपुलैरिटी देखी फेमस होने के बाद? फीमेल, हाँ, मतलब मैं बचपन से ही ठीक दिखता हूँ यार, मैं तो, मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मतलब स्कूल के बाद जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं बहुत घटिया बातें करता हूँ, मतलब कि मैं अपने एक, आजकल मैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं उस लड़की को ऐसा विलन बना देता हूँ उसमें, जबकि वो थी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की थी, मतलब हमने जितना टाइम साथ में बिताया बढ़िया बिताया। उस लिव इन रिलेशनशिप के कहानी को मैं ऐसा पेंट करता हूँ कि उनको लगता है यार ये बहुत ही खराब लड़की थी यार, ये तो बादल के साथ बहुत ही बुरा हुआ। बट वो मेरा इट्स अ मैकेनिज्म फॉर मी टू डील विद द फैक्ट कि वो नहीं चला रिलेशनशिप। उस दुख को उसको मेलो करने के लिए मुझे लगता है कि अब मेरे को उसको बुरा बनाना ही पड़ेगा, ताकि मुझे लगे कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया। और हम सभी लोगों का कुछ होता है ना डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये मैं आजकल कर रहा हूँ।
होपफुली आई चेंज माय दिस थिंग। अगर कंटेंट चेंज होगा तो मैं और दूसरी बातें, हो सकता है मैं हो जाऊं किसी दिन नॉन फनी, बट कुछ नहीं पता। तो जब आप यू डिसाइड हु यू आर, इस मामले में मेरे को आर्ट बेस्ट लगती है। आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट बिकॉज आई विल, कौन सी फिल्म थी वो, ब्लफ मास्टर, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख। हाँ जी, वो बोलता है कि जब मैं स्कूल में था तो किसी को इंजीनियर बनना होता था, किसी को, तो मुझे सब बनना होता था, मतलब मुझे एस्ट्रोनॉट भी बनना है मुझे। तो वो ब्लफ मास्टर बहुत बढ़िया फिल्म है यार, ब्लफ मास्टर बंटी बबली बहुत बढ़िया फिल्म है यार। ब्लफ मास्टर तो रोहन सिप्पी ने एक ही फिल्म डायरेक्ट की है। अच्छा, मुझे नहीं पता है, डोंट नो दैट। उन्होंने मतलब वो दैट फिल्म, उसके अंदर नाना पाटेकर का किरदार, और उन्होंने बाद में फोर्स फॉल ब्रेक चंद्रू, करके, हो चंद्रू एक नंबर। चाकू वाला सीन है, और क्या पेन से नहीं मारता वो लड़के अच्छा, आदमी के। अरे यार, सॉरी भाई साहब, अरे भाई साहब, छोटा सा कट है, आई होप ठीक हो जाएगा। अरे भाई क्रेजी है यार वो तो मैं दोबारा देखा नहीं, पता है मैंने वो सीन कभी, मैंने कभी नहीं देखा वो सीन, इट वाज सो ब्रूटल। अच्छा। मैंने दूसरी बार नहीं देखा। मेरे को चंद्रू के वो पार्ट याद है कि वो अपनी पूजा करता होता है, और उसको देख के लगता है, थोड़े थोड़े तो हम भी हैं ना सब लोग, थोड़े थोड़े हम लोग चंद्रू हैं, हमको सबको लगता है कि हम ही भगवान है। यही चीज बाद में सेक्रेट गेम्स में जब नवाज ने कही तो सब लोगों ने ऐसे हाथों हाथ ले ली कि हम ही, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट था, यहाँ पे एंटागनिस्ट था, मेरी नज़र में एंटागनिस्ट था अपना नाना पाटेकर। तो फिर आपको लग रहा था ये चीज़ करना गलत है, अपनी पूजा नहीं करनी चाहिए। बट अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जब हम सब लोग चंद्रू हैं। आई एम माई फेवरेट, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, जो आपके सबसे यही सुन, गॉड के कितने फेवरेट हैं भाई, सब गॉड के फेवरेट हैं। कोई ऐसी पिक्चर पता है जो मतलब लगे कि यार ये मैंने क्यों देख ली? क्यों देख ली? यार मेरे को बहुत दुख हुआ था, पहले तो मैंने क्योंकि देखी थी, क्योंकि सलमान खान। अच्छा। फिर मैंने देखी वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, वो क्योंकि ही है, मतलब सेम फिल्म है, लेकिन क्योंकि में वो सलमान भाई थे, मुझे पता है ये दोबारा जिंदा होंगे अगली फिल्म में। मैंने देखा उनको तेरे नाम में वो पागल हो गए थे, फिर वो वापस ठीक हो गए थे वांटेड में। तो मुझे, लेकिन वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट देख के मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों होता है, दुनिया इतनी अनफेयर क्यों है हर, और वो घर से लेके ऑफिस में ना आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स दिख जाती है कि किसी अच्छे इंसान के साथ गलत हो रहा है। अच्छा। तो वो मेरे को लगा था कि ये बहुत ज्यादा सच दिखा दिया यार इन्होंने। और एक फिल्म है जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, वो देख के मुझे दुख नहीं हुआ, मैं हर 6 महीने में 2 बार देख लेता हूँ, 1-2 बार, द जज। अच्छा। बाय रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाज द दिस थिंग, इट्स एन ऑस्कर फादर सन रिलेशनशिप। ओए होए भाई, बहुत कम फिल्में बनी है उस टॉपिक पे यार, फादर सन रिलेशनशिप पे फिल्में मतलब बनी नहीं रही, कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा। बनी थी ना, एनिमल बनी है, एनिमल भी मुझे पसंद है, पता है मुझे एनिमल बहुत पसंद है। उसका मेरा फेवरेट सीन पता है कौन सा है? आप पूरी क्योस में से वो एक सीन अलग करके देखो, जब वो बोलता है कि जब उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है और वो फिर से बदला लेने जा रहा होता है, तो अपनी वाइफ को बोलता है कि तू बोलना कि आई एम अ हीरो। जब उसके बच्चे बोलते हैं कि पापा आप तो हीरो, आप तो जीत जाओगे, तो उसको वैलिडेशन चाहिए यार, उसको कुछ नहीं, वो क्या 5 फुट 4 इंच की लड़की है वो, ये 5 फुट 10 इंच जो भी इसकी जो भी होगा, ये बॉडी वॉडी बना, पैसे वाला आदमी है, इसको चाहिए क्या? वैलिडेशन। करेक्ट, कि तू बोल मैं कर लूंगा। और हम सब लोग अपनी ऑडियंस ही ढूंढ रहे हैं। वो फादर सन रिलेशनशिप से ज्यादा मुझे उस लड़के का ना, उस लड़के की रिडेम्पशन थी कि वो कुछ भी करेगा, बस वो अपने बचपन के डीमंस से डील कर रहा है, कुछ तो है। अब वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, कोई लोग कह रहे हैं गलत है, क्योंकि चूतियां सरफेस लेवल पे देखते हैं चीजें। फिल्म देख के पागल, मतलब फिल्म देख के कौन जाके मर्डर करके आया यार? तो मेरे को तो फिल्म लगती है भाई। ऐसे स्त्री देख के तुम क्या भूत ढूंढने निकल गए हो, या फिर जीरो देख के लाइक वर यू, नहीं हो रहा ना वो, दैट्स नॉट रियल। तो ठीक है, मतलब या तो संदीप वांगा रेड्डी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ हो रही है कि यार ये इतने अच्छे से कैसे ऐसे फ्लाई अंडर द रेडार कैसे कर जा रहे हैं। ये भी वन ऑफ द थिंग्स। अभी कांड हो गया ना, दीपिका को सुना दिया, स्क्रिप्ट सुनाई थी और वो उसने लीक कर दी। उसने नहीं लीक करी। बट गलत है भाभी, गलत बात है। उनकी शर्तें ठीक थी, मुझे लगा था कि वर्क टाइमिंग उन्होंने बोलता कि मुझे कम चाहिए, अगर यार इफ यू हैव अ स्मॉल बेबी इन द हाउस, डोंट पुट एनीबॉडीज प्रोजेक्ट एट द, तो मत लेना फिल्म। तुमको पैसा भी चाहिए, तुमको फैमिली लाइफ भी चाहिए, मतलब जस्ट डोंट। इफ यू वांट टू फोकस ऑन योर फैमिली, मैं तो जेन्युइनली मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि तुम अपना वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ले जाओ। तुम्हारे वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में अगर किसी और का नुकसान हो रहा है, तो फिर तो उसका वर्क लाइफ बैलेंस खराब किया ना तुमने।
तो इट इज बहुत यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है मेरी लाइफ को लेके कि अपना चाहे नुकसान हो जाए, ऐसे दुनिया का नुकसान नहीं होना चाहिए। C.S. लुइस का कॉन्सेप्ट है ये कि द वर्ल्ड शुड ऑलवेज कीप गेटिंग बेटर इवन इफ यू कीप गेटिंग इनटू अ बैड स्टेट। क्यों मोहनदास करमचंद गांधी सब कुछ छोड़ के अपना खादी में चल पड़ते हैं? क्योंकि ही वांटेड द वर्ल्ड टू बी इन अ बेटर प्लेस। तो ये मुझे लगता है ना कि जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपना सोचते हैं। जो थोड़ा विजनरी होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आई विल फ्लाई टू द स्पेस इवन इफ आई डोंट कम बैक। मतलब मैं तो वो आदमी हूँ यार। समय रैना वो आदमी है। समय रैना ने कॉमेडी को जितना पुश कर दिया है, समय रैना की वजह से बहुत से लड़कों में हिम्मत आई। मैं जानता हूँ बहुत सारे लड़कों को जो अब उस तरह की कॉमेडी कर पा रहे हैं क्योंकि उनको करनी थी। दे आर इंस्पायर्ड बाय समय रैना। मुशायरे का जब आप देखने जाते हो या फिर शुरू से देखने का वो था या फिर बाद में? स्टम्बल्ड अपॉन मुशायराज। जामिया गया मैं 2015 में पढ़ने के लिए। वहाँ पे समझ आया कि शायरी कोई चीज़ होती है। MBA। अच्छा, MBA। नाइस। पढ़ते पढ़ते समझ में आया MBA तो किसने करी है, वो तो मैं आई वाज बाइंग टाइम फ्रॉम माय पेरेंट्स। अच्छा। वहाँ जाके भी मैं यही देखता था कि आज का दिन कहाँ मस्ती हो जाए। क्या बैकग्राउंड क्या है पीछे, मतलब लाइक योर पेरेंट्स हैव अ बिजनेस और समथिंग? No. The parents want me to do well, मतलब terms of money, and they want me to have a AC cabin office जहाँ पे बादल शर्मा सर हों और बादल शर्मा की इज्जत हो। तो मैंने बोला यार इसके लिए तो सरकारी नौकरी बेस्ट रहेगी। मैंने 5 साल सरकारी के पेपर दिए, एक नहीं निकला। नॉट लाइक कि मेरा निकल नहीं सकता था, बट वो प्लान था यूनिवर्स का कुछ। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, मतलब आई वाज द मोस्ट। कुछ हो जाता है आपके साथ ना बचपन में कि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, तो फिर मैं कर ही नहीं पाता था। मेरे को सिर्फ पढ़ने, मतलब बहुत कम होता था ऐसा कि अखबारों ने मेरा बहुत ध्यान खींचा है। अखबारें बहुत पढ़ी मैंने, उससे लैंग्वेज मैंने समझी। प्रेमचंद की किताबें, प्रेमचंद के लंबे लंबे उपन्यास में पढ़ जाता था क्योंकि वो मुझे अपनी दुनिया से निकाल के इस दुनिया में डाल देता था। और ऐसा कुछ दुख भी नहीं था। आई कैन नॉट पॉइंट आउट कि क्या दुख था भाई, क्या कमी थी। कुछ कमी नहीं थी। घर पे बहुत बढ़िया चल रहा था। स्कूल की फीस जारी थी, ट्यूशन की फीस जारी थी। घर पे जो मांगो वो 10 में से 2 चीज़ें मिल जाती थी, जो कि मुझे लगता है सब जगह ही होता है। बच्चे तो डिमांड ही करते हैं, उनका तो काम है डिमांड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना ही रो लोगे ना, वो आपके मन के ऊपर है कि आपका मन कितना दुख ले जाएगा। कुछ लोग होते हैं वो कोल्ड कॉलर्स होते हैं, कुछ बच्चे कोल्ड कॉलर्स होते हैं। 100 में से 1 चीज़ मिल जाए वो खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं अगर 10 में से 1 नहीं मिली तो फिर उनको बुरा लग गया कि यार मुझे मतलब वो सब नहीं मिलता जो। तो वो दुख की बात है कि आपने कितना दुख जमा कर लिया, कितना आप अपने अंदर चले गए। या कोई अगर सुनने वाला हो तो दुख वहीं के वहीं निकल जाता है। बट भाई माँ बाप है घर में, उन्होंने ही दुख दिया है तो उन्हीं से शेयर करोगे तो फिर तो दिक्कत है ना। एंड देन यू फाइंड पार्टनर्स, जिन लोगों को तुम डेट करते हो वो भी झुलसे हुए हैं, वो भी जले हुए हैं, तो वो क्या तुमको भी परेशानी करके जाएंगे। और फिर एक वो मिलती है, रिलीफ मिलता है व्हेन यू गेट ऑन स्टेज एंड यू आर नॉट यू। तो फिर मजा आता है। बोलो जो तुमको बोलना है बोलो, जो तुम नॉर्मल लाइफ में नहीं बोल सकते। बहुत अटरम सटरम बोल के निकल जाता है, वो गुबार निकल जाता है। फिर वॉइड हो जाता है। फिर तुम्हें समझ आता है कि यार ये तो मैं था ही नहीं जो मैं कर रहा था एक्टिंग। तो फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि तुम बुद्धा को पढ़ते हो, फिर तुम सदगुरु को सुन लेते हो, फिर तुम ओशो को सुन लेते हो। फिर तुमको समझ में आता है कि कोई भी कुछ भी नहीं है। सब लोग सिर्फ आइडियाज का एक पुलिंदा है जो वो लेके घूम रहे हैं। Correct. मैं तुमको बोलता हूँ जी एक्स पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को मत दो क्योंकि उन्होंने ये किया। किसी को कुछ नहीं पता, मतलब इनके लीडर ऐसे थे। अरे नहीं भाई, तुझे आइडिया ही नहीं है वो रियल लाइफ में कैसे थे। बहुत एब्स्ट्रैक्ट। मैं कैसे मान लूँ कि वो लोग भी हमारी तरह नहीं थे? क्या मैं कैसे मान लूँ कि इस दुनिया के जो सबसे बड़े लीडर्स रहे हैं उनमें से किसी को इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं था? करेक्ट भाई वो क्या सोचते होंगे अपने बारे में कि ये 50 लाख लोग मेरे लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं। बट उनको वो रोल निभाना पड़ रहा था अंत तक। तो वो आपकी चॉइस है कि इफ यू वांट टू कैरी ऑन विद दैट रोल और यू जस्ट वांट टू ड्रॉप दैट रोल एंड गो बैक टू डूइंग नथिंग। वो निहिलिज्म है, नहीं करना कुछ तो नहीं करना। बट जब नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, क्या फायदा तुम्हारा
फिर हिंदू जितने स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू जो भाषण चलते हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज बात करते हैं, वो बोलते हैं जी कुछ नहीं करोगे तो भजन करोगे। तो अगर भजन ही करना है तो कई लोगों का कर्म भी भजन है। विराट कोहली जब मारता है 50, भाई 50 करोड़ लोग खुश होते हैं। तो मेरे अगर 50 रन मारने से, मेरे 50 बार एक पिच के बीच में इधर से उधर भागने से 50 करोड़ लोगों को उम्मीद मिल रही है, तो मैं डिवाइड करूँ ना यार, कि मैंने एक अपलोड बटन दबाया और 70 लाख लोगों ने मेरी रील देख ली जो कह रहे हैं वाह यार क्या सही बयान किया है हमारे दर्द को। उनके पास बयान करने के लिए लफ्ज पहुंच गए, नए शब्दों में लफ्ज पहुंच गए। तो या तो मैं कुछ ना करूं, सब कुछ डिलीट कर दूं, सोशल मीडिया से गायब हो जाऊं और पहाड़ों पे जाके रहने लग जाऊं, वहां भी तो कुछ करना पड़ेगा। वहां पे भी अगर मुझे दुकानदार, जैसे मान लो मैं घर पे बैठा हूं और मैं अपनी ब्रेड तो खरीदने जाऊंगा, अपनी दाल तो खरीदने जाऊंगा, जब मैं दाल खरीदने जाऊंगा तो मैं दुकानदार को हाय हेलो बोलूंगा ना। करेक्ट। वो तीसरे दिन पूछ लेगा और बेटा कहाँ से हो, वो चौथे दिन पूछ लेगा कि शादी हो गई। तो जब यही सवालों के जवाब देने तो इसी सोसाइटी में रह के खेलो ना यार। मतलब मेरा फिलॉसफी सारी वही है कि जाओगे गड्ढे में तुम, और उस गड्ढे में तुम्हें लगेगा कि मरने दे दुनिया को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब यू वुड वांट टू फ्लाई दैट प्लेन इनटू द एबिस ऑफ पैसिफिक, बट उसके बाद भी दुनिया वैसी की वैसी है। तो तुझको क्या लग रहा है कि तू योर इफ देयर इज अ सोल यू विल डाई एंड योर सोल विल एंटर अ न्यू बॉडी। अब अगर सोल है तो वो न्यू बॉडी होगी साला, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मशरूम बनेगा तू, अगर तो मशरूम के तो हाथ भी नहीं होते भाई, तू हिलाएगा कैसे? तो जब तू हिला नहीं सकता तो इंसान ही बना रहे ना, सोता रहे आराम से, कुछ कुछ करता रहे, कुछ कुछ मजे ले। मतलब खेला है पूरा, माया जिसे बोलते हैं। Somebody will come into your life and make you believe that she is the prettiest woman in the world. उसके हाथ में भी खुशबू होगी, उसकी सारी बातों से तुझे लगाव होगा, उसके रेड फ्लैग्स भी इग्नोर करेगा, उसके जैसी आदतें होने लगेंगी। फिर वो चली जाएगी, फिर तुझे लगेगा कि सारी औरत जात खराब है। फिर औरत जात को तू 6 साल मतलब ऐसे भटकेगा, तू एक दो साल तो कहेगा कि किसी से बात मत करना, किसी लड़की से बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सही है ही नहीं। तो फिर क्या करेगा? फिर तू किसी लड़के से प्यार करेगा, और हो सकता है तू लड़के से प्यार कर भी ले, लड़का धोखा दे जाएगा। फिर तू क्या करेगा? तो मतलब जस्ट फाइंड योर गेम एंड प्ले इट। इफ यू आर इनटू डेटिंग, like speed dating, if you're into meeting new women every day, sharing your energy that way, do that. If you're into finding one woman and having all those fights with her and having 3 kids and 4 dogs at home, do that. What are you into? I'm into having one woman and मतलब now I'm into having one woman and 3 kids, 1 girl, 1 boy, 1 I will let her decide. Yeah, them. कुछ क्योंकि यही होने वाला है भाई। मतलब गोइंग बाय द रेशियो 3 में से 1 तो कंफ्यूज्ड होगा ही। तो ऑल्सो दैट इज लाइक माय स्टेपनी किड। तो मेरे साथ सिंपल है यार, मेरे को मतलब मुझे आई वांट अ फैमिली, और हमेशा नहीं चाहिए थी मुझे फैमिली, मुझे दुनिया घूमनी थी। मुझे लगता था कि 7 कॉन्टिनेंट है ना, मेरी 7 गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब इट्स नॉट चीटिंग इफ यू आर नॉट इन द सेम कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट्स फ्लैग किए यार मैं 2 ही में गया हूँ, मतलब ऐसे ही। तो दोनों जगह पे झंडा खड़ा है? नहीं, कोई झंडा नहीं गाड़ा भाई। नहीं, झंडा वंडा की बात नहीं है। मेरा सारा गेम ही वही है कि इट इज नॉट अबाउट झंडा गाड़ना। मेरा गेम ये है कि अगर मैं गोवा, जैसे मेरे को ना, मैं लाइफ में पहली बार गोवा कैसे गया था, मुंबई से दिल्ली आ रहा था, फ्लाइट्स बहुत महंगी थी, कुछ ऐसे रमजान खत्म हुए थे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल फ्लाइंग आउट ऑफ दिस थिंग मुंबई उस टाइम पे, या किसी भी शहर के बाहर लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। भाई फ्लाइट मिल रही है मुंबई से दिल्ली 14,000 की। 14,000 रुपये ज़्यादा होते हैं, मतलब मुंबई से अगर दिल्ली आना हो। तो मैंने देखा एक फ़्लाइट जिसका 16 घंटे लेओवर था गोवा में, वो 7-8 हज़ार रुपये की मिल रही थी। मैंने वो कर ली भाई, 16 घंटे गोवा घूम के आया हूँ मैं। वहाँ जाके बीच पे कोई होटल नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उसी थकान, मतलब थोड़ा थक के गया हूँ उधर गोवा बीच। सुबह 4 बजे लैंड करा दिया उसने, 6 बजे तेरे भाई ने सनराइज़ देखा। उसके बाद वहाँ पे कुछ खा रहा हूँ, सी फूड ट्राई किया, 3-4 घंटे वहीं। उसके बाद शाम को आके दिल्ली फ्लाई कर गए एक ही दिन में। हाँ, क्योंकि गोवा भी देखने को मिल गया। बट वहाँ से जो मैं लेके आया, मेरे को समझ में आया कि 2-3 लोग मिले मुझे बीच पे, जिनसे मेरी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई, और उसके बाद हम कभी मिले भी नहीं। अच्छा।
क्यों मिलेंगे? वो कहीं गोवा में रहता है, किसी मतलब गोवा आया हुआ है दूसरे शहर से, मैं गोवा आया हुआ हूँ किसी दूसरे शहर से, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है। तो यही है मतलब, ये तो घर तो तुम्हें हमेशा बुलाता रहेगा कि आजा, इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो गई है, रिप्लेस करानी है, बाइक की सर्विस होनी है, पोल्यूशन होना है, इंश्योरेंस होना है, या फिर घर के बाहर जो है पानी जमा हो गया है, वो घर बुलाता ही रहेगा आपको। घर तो कभी, हाउस विल नेवर बी कंप्लीट। मतलब अंबानी के घर में भी रेनोवेशन चल रही होगी मुझे लगता है, शाहरुख में चल रही है वो भी जरा घर के बाहर रह रहा है। तो जब घर किसी का कंप्लीट ही नहीं होगा तो घर का मतलब क्या है? घर है ही नहीं। हाँ, मतलब घर क्या है? घर तो तू ही है ना, तेरी आत्मा का घर तेरा शरीर है, तेरे शरीर का घर तेरा वो मकान है जिसमें तू रहता है, जिसमें तूने वाटर प्रूफिंग करवा रखी है, और तुम्हारा घर ये पृथ्वी है। तो जब घर है ही नहीं, मतलब ये तो सब्जेक्टिव है ना कि किसका घर क्या है। और अपने ही घर में, मतलब अगर घर का मतलब ये है कि सोना, खाना, फिर भाग के जाके पॉडकास्ट करना और वापस आना, और फिर भाग के जाके एक मीटिंग करना, फिर वापस आना, और फिर भाग के जाके कुछ कैश उठाना, जो कोई पेमेंट देनी है किसी ने वो लेना, और फिर जब यही घर है, जब सिर्फ पिट स्टॉप है ना घर, तो फिर पिट स्टॉप तो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। वो तो कहीं भी बना ले बंदा। और अब तो यही मुझे लगता है, ये दिस इज व्हाट आई वांट, अ फैमिली जो मुझे लगे कि यार ये लोग हैं, मतलब घर रहे ना रहे, ये वाली सड़क रहे ना रहे, ये लोग हैं जिनके साथ जैसे मुझे अभी सबसे ज़्यादा क्लोज फील होता है मेरे कजन्स के ग्रुप के, जो हम लोग 7-8 कजन्स हैं हम लोग। अच्छा, बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे, हम 14 हैं, 12-13 होंगे हम। कुछ की शादियां हो गई, कुछ की नहीं हुई। आई एम द LOC, जिनकी शादियां हो गई हैं और जिनकी होनी है, इनके बीच में एक दीवार खड़ी हुई है उसका नाम बादल शर्मा। वो मेरा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरे आगे आने वाले बच्चों को, जनरेशन को शादी करने में आसानी हो जाए। नाइस। हाँ, मतलब आई एम द LOC। मेरे को लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने घर में पैटर्न्स चेंज करने वाला हूँ, और उनमें से मतलब अब क्या बताऊँ, मेरे कजन्स का मैं फेवरेट हूँ मुझे लगता है। अच्छा। एवरी वन ऑफ माई कजन्स इज प्राउड ऑफ मी। अच्छा, दे आर जस्ट, हर जगह जाके मेरी बात करते हैं। और मेरे कॉलेज के दोस्त भी, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं वो लोग, अच्छा वो भी, हम लोग कॉलेज से निकले थे तो प्लान तो होता ही है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। आज तक भाई एक ढंग की ट्रिप नहीं हुई जिसमें सब लोग आ गए। कैसे करोगे यार, क्योंकि सबको अपनी अपनी माया पकड़ के बैठी हुई है। 5 लोग हैं। दोस्ती में कुछ चेंज फील किया है फेमस होने के बाद? नहीं यार, कि टच वुड। या फिर नए दोस्त बनाने में लगता है कि यार पता नहीं नहीं, इसलिए तो नहीं मेरे से बात कर रहा क्योंकि मैं फेमस पता लग जाता है, काम कर रहा हूँ। पता लग जाता है। फालतू उसकी आंखों में दिख जाता है कि आप कुछ हो। जो मतलब मैं कभी, अगर मेरे को मिलना है विराट कोहली से और मैं विराट कोहली से मिलूंगा तो मेरे को वैसा हो जाएगा कि विराट भैया हैं, ये विराट कोहली है। लेकिन अगर मैं किसी उसके अलावा किसी सेलिब्रिटी से मिल लूँ, मतलब लीजेंड्स हैं जिन्होंने कप भी उठाया एक टाइम पे, वो मेरे सामने से निकल गए, मैंने कहा मैं क्यों फोटो लूँ, क्या बात हो जाएगी हमारी बीच में। और मैं जाके इनको बता भी दूंगा कि आई एम अ बिग फैन, उसे रोज कोई बता रहा है। जैसे कि कौन? अरे छोड़ो ना, मतलब हाँ, मतलब ही लिफ्टेड द कप फॉर द कंट्री बेसिकली, है ना। तो मैं नहीं करी जाके बात, भाई नहीं करनी मुझे, नहीं है मेरे में वो फैंडम। तो जिसके लिए है उसके लिए है। हाँ जी, तो शायद अब क्या है, जब हम साथ में बैठेंगे, जब हम साथ में एक ऐड करेंगे, जब मैं मतलब आई विल बी ऑन द कास्ट ऑफ दैट IPL का अगला प्रमोशन, तो मेरे लिए वैसा होगा कि हाँ वी आर को एक्टर्स नाउ। तब हम बात करेंगे, तब बातें होंगी। नहीं तो मेरे को वैसा नहीं है, मतलब मुझे माइकल जैक्सन मिल जाता तो मैं पागल हो जाता, एमिनेम मिल जाएगा तो मैं क्रेजी हो जाऊंगा, और कोई नहीं है। मतलब बाकी सब भी मेरी तरह दिल्ली की गलियों से निकल के ही काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे वो कर रहे हैं वैसे मैं कर लूंगा, और नहीं करूंगा ना उसे फर्क पड़ रहा ना मुझे फर्क पड़ रहा। मतलब तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो वह तो कुछ तो मिल जाएगा। कौन है फेवरेट शायर, कौन है? फेवरेट शायर मेरे जॉन एलिया साहब थे बहुत दिनों तक, क्योंकि मुझे लगता था कि प्यार के लिए तो रोना होता है। 7-8 उनके बड़े अच्छे एक गज़ल है कि उसके विसाल के लिए, अपने कमाल के लिए, हालत दिल की थी ख़राब और ख़राब की गई, तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। और उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। ये गज़लें हैं, ये शेर हैं।
ये नॉर्मल आदमी को लगता है कि ये क्या पागल है ये, कुछ भी बोल रहा है, उम्र कैसे गुजार देगा कोई किसी के प्यार में। बट जब आप उस जोन में होते हो तो आपको लगता है कि अरे हम तो गुजार देंगे, हम नहीं करेंगे अब किसी से, मैं किसी से। बट फिर क्वीन फिल्म से मैं वो लेता हूँ, जब दादी बोलती है ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था पार्टीशन में जब हम इधर आए थे, फिर हम अलग हो गए, तो वो क्वीन फिल्म में कंगना के कैरेक्टर को बता रही होती है कि तुझे कल कोई और मिल जाएगा, ये आज का मौसम है जो तुझे लग रहा है कि कुछ नहीं है दुनिया में। मैं एक वो गजल देख रहा था तेरे शहर का, बाय द वे शाउट आउट टू द शायर, मैं पढ़ के सुनाऊं ये? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने रिसेंटली डिस्कवर करा है शायर, मैं ये पढ़ के ही सुनाऊंगा, और ये पढ़ने वाली ही चीज़ है। मतलब कैसर उल जाफरी का ये पूरा जो आजकल चल रहा है, मेट्रो फिल्म का जो गाना रिलीज हुआ है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। कि तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना लगे। जो डूबना है तो फिर इतने सुकून से डूबो, वो फूल जो मेरे दामन से हो गए मंसूब, ये खूबसूरत शेर है, सुनना कि वो फूल जो मेरे दामन से हो गए मंसूब, खुदा करे उन्हें बाजार की हवा न लगे, खुदा करे उन्हें बाजार की हवा न लगे, न जाने क्या है किसी की उदास आंखों में, वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। न जाने क्या है किसी की उदास आंखों में, वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा न लगे। तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर, क्या इलाज है, क्या एंटीडोट है, मतलब वो वैक्सीन है कि तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा न लगे, तुम आँख मूंद के पी जाओ जिंदगी कैसर, कैसर अपने शायर का नाम, कि तुम आँख मूंद के पी जाओ जिंदगी कैसर, कि एक घूंट में मुमकिन है बदमजा ना लगे, कि एक घूंट में मुमकिन है बद, सोक्राट्स ने किया था ना ये, he just drank the poison because is like वो अपनी वैल्यूज के साथ जाना चाहता था। तो मेरे को तो हिला दिया है इसने। गजल है तो फेवरेट शायर मेरे रहे जी जॉन एलिया, और कुमार विश्वास भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा तहजीब हाफी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और भी शायर हैं, मतलब वो जो वैसे शायर, जैसे एक लड़का है, क्या नाम है उसका यार, बहुत बढ़िया लिख रहा है वो लड़का। अब देखो फिर वही है ना कि जो पीआर का गेम नहीं है जिसका, याद है नेचुरल, हाँ उसका नाम याद नहीं है, उसका शेर है, मैं भूल गया हूँ, मेरे को, मैं पक्का याद करके बताऊंगा। पंख, हाँ, अरे रवि गुप्ता ने पढ़ा था ना प्रखर के पॉडकास्ट पे वो, अच्छा, कि हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पर। क्या शेर है भाई, आपका काम हो गया साहेब, लाश दरिया में फेंक दी मैंने। क्या शेर है ये, कि कोई कहता नहीं था लौट आओ, कि हम पैसे ही इतने भेजते थे। भाई क्या शेर है ये शेर, इस लड़के का नाम मैं गूगल करके वही बताता हूँ आपको, नहीं तो बहुत खराब लगेगा। कोई कहता नहीं था लौट आओ, कि हम पैसे ही इतने भेजते थे। जिया मजकूर, क्या पढ़ता है यार ये लड़का, जिया मजकूर क्या लिखते हैं, और मतलब अच्छा लड़का तो क्या ही है, मतलब हमारी उम्र के होंगे भाई साहब, इन बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कहता नहीं था लौट आओ, दस्ते तकदीर, दस्त मतलब हाथ, तकदीर का हाथ, दस्ते तकदीर चूमने वाले, हम हैं जंजीर चूमने वाले, सिर्फ बातें ही कर सका रांझा,
ले गए हीर चूमने वाले। ये सब लिख रहे हैं लड़के यार, अब इसको देख के तुमको लगता है कि काम तो अब हो रहा है, क्योंकि पिछले लोगों ने कर दिया काम यार बहुत सारा। गालिब बोल गए कि मस्जिद में बैठ के क्यों पीने दे भाई, पहली बात तो मस्जिद है ये, घर जाना है यार, मस्जिद में बैठ के पीने दे गालिब, या फिर ये बता दे जहाँ खुदा ना हो। भाई खुदा सब जगह है, लेकिन तू घर जा भाई, तू पसंद नहीं है हमें। क्या मतलब है तेरा? एक रेगुलेशन बना हुआ है, रूल बना हुआ है सोसाइटी का कि यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, तुझे क्यों दारू पीनी है यहाँ पे? तो अब क्या 200 साल बाद हर चीज कूल हो जाती है कि क्या कह दिया। उस टाइम चाहे गाली में भी 4 रैप्टे ही पड़े हुए इस बात पे। मेरे ख्याल से तो पीटा होगा किसी ने, बट ठीक है, वो बाद में बात छुपा ली जाती है। हो गया होगा पीआर। कॉमेडी कम्युनिटी जो है, हाँ जी, और जो एक पोएट्री कम्युनिटी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों ही ओपन माइक्स वगैरह और परफॉर्मेंस, और एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। हाँ जी। लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है सोशल मीडिया पे, जो कॉमेडी वाले हैं वो कहते हैं बादल शर्मा तुम पोएट्री करते हो, जो पोएट्री वाले हैं वो कहते हैं बादल शर्मा तुम कॉमेडी करते हो। कभी डिस्कनेक्ट देखा है आपने? हाँ हाँ, मतलब ये जो लोग बात कर रहे हैं ना मेरे बारे में, ये जेन्युइनली इनके पास काम नहीं है। अगर इनके पास मेरे जितना काम होता तो इनको पता भी नहीं होता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चिढ़ जाते हैं अभी, मतलब व्हेन आई मेक अ पासिंग कमेंट अबाउट समबडी, तो मैंने रैंडमली कुछ बोल दिया किसी के बारे में, जो सबसे खाली होगा ना उसे लगेगा मेरे बारे में। और अभी भी यही होगा इस पॉडकास्ट के बाद ना, जिसकी मैं ले रहा हूँ वो तो मेरे जो ऑफेंड हो रहा है वो तो मेरे जहन में ही नहीं है अभी तक। तो जो मेरे आर्ट फॉर्म को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है वो यार अपना कर ले। मतलब बहुत सारे लोगों को क्या, आप एक ही चीज में अच्छे हो सकते हो, मतलब मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, ये इन लोगों की प्रॉब्लम है कि हाँ कि बादल अच्छी कॉमेडी भी कर रहा है, अच्छी पोएट्री भी कर रहा है, हम क्या, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब जिनकी उम्र मेरे करियर से कम है, वो सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो करेंगे वो, क्योंकि वो बोलते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। करते हैं भाई बड़ा। और मेरे को परेशानी भी नहीं है, क्योंकि मैं भी वही लड़का था कभी जो सीनियर कॉमिक्स को देख के जज करता था कि अरे ये क्या करता है, ये तो कोई भी कर ले। फिर मुझे समझ में आया कि एक दिन जब आप उनके जूतों में खड़े होते हो तो क्या फटती है भाई वहां जाके, और वो आदमी पिछले 10 साल से कर रहा है ये काम। तो जब तक आप होने, मतलब हमको लगता है कि हम किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दें, लेकिन उसका डेडिकेशन है यार कि वो 10 साल 15 साल से कॉमेडी कर रहा है, अच्छे से कर भी पा रहा है और नाम भी है। तो ये लोग नहीं समझेंगे। मतलब पोएट्स विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट बीइंग अ डिसिप्लिन चाहिए कॉमेडी करने के लिए। बहुत एक एक शब्द का वजन होता है, कब कहाँ क्या बोलना है, पोएट्री वाले नहीं समझेंगे। और जो कॉमेडी वाले हैं वो कभी नहीं समझेंगे कि पोइट्री में जो नज़ाकत है, पोइट्री में जो पॉजेज का गेम है, जो साइलेंसेस को पचाने का मादा है, वो कॉमेडियंस में नहीं है। कॉमेडियंस को चाहिए ठक 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 जोक्स। और पोइट्स का ऐसा है कि दे टेक द पॉजेज वेरी सीरियसली। हर चीज़ को बोलने से पहले जब आप उसको दैट प्रेग्नेंट पॉज दैट यू बिल्ड, वही तो मतलब मैं तो मिक्स भी करता हूँ कि क्या था वो शेर कि मांगते हो तो फिर उधार देने पड़ते हैं, प्यार के प्रूफ बार बार देने पड़ते हैं, एक तो उसमें तेरी वाली कोई बात नहीं और ऊपर से 6000 देने पड़ते हैं। नाउ टेल मी इफ इट इज, हाँ आई तो फ्लिप इट लाइक दैट। मैं इस यही कॉमेडी है। आपने 6000 सुना है और आपको लगा कि अरे ये क्या बात कर दी, 3 लाइनें तो नॉर्मल आई थी। अब वो जो 3 लाइनें वो मेरा आर्ट है ना, कि आपको मैंने फील करने दिया कि यू आर इन दैट रूम जहाँ पे एक सीरियस बात आई, बट देन द 4th लाइन आई डिड द कॉमिक थिंग। तो अगर मैं कैसे बोलते हैं, एक टायर पे बाइक चला पा रहा हूँ तो ये तो मेरा स्किल हुआ ना। मैं अगर मुझे कुछ आता भी नहीं है तब भी मैं कर ले रहा हूँ तुमसे बेहतर, तो फिर भाई मुझे लगता है ये वाले इस तरह की सोच वाले जो बंदे हैं, मुझे भी मतलब ये सवाल जब बोला गया मैंने कहा ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड कन्वर्सेशन स्टार्टर कि बहुत सिंपल चीज़ है, हास्य कवि नाम की एक चीज़ होती है, वो कौन समझाए, इन्होंने सुनी है कि नहीं सुनी, क्योंकि कौन पढ़े इस अरुण चक्कर जेमिनी में। से लेके हमारे सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि तो नहीं थे, वो चुटकुले सुनाते थे। बट मुझे बहुत पसंद है पॉपुलर मेरठी। अजब नहीं है कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को ना देखा करो हिकारत से,
न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। यार क्या, और ये बहुत सीरियस बात है। Correct. फटे इन्होंने क्या लिटरेरी डिवाइस यूज करी कि अजब नहीं है कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। अभी आप दूसरी लाइन सोच के कहोगे यार क्या कर रहा है, एंड देन द फोर्थ लाइन इज न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। पकड़ लो भाई यार। Absolutely. पॉपुलर मेरठी, जब मैंने इनको डिस्कवर करा था तो मैं एक मुशायरा देखने गया था, जी सलाम का मुशायरा 2018 में देखा हमने। अच्छा। वसीम बरेलवी साहब, शबीना आदिब जी, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी मोहब्बत नई नई है, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब। ये सुना मैंने उस दिन वहाँ पे, मतलब पहले भी सुना हुआ था, लाइव सुना भाई, गूज़बम्स आ गए हैं कि जहाँ मिलाएगा जी मुकद्दर वहीं मिलेंगे, ये शर्त कैसी, जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था। इनका एक रदीफ है, ये तय हुआ था। तो आप ये सुनते हो, वहीं पे पॉपुलर मेरिटी साहब हैं, वो आके पढ़ने लगे और 5 मिनट तक उन्होंने जो लाफ्टर की लाफ ही लाफ लिया है। और मैं कह रहा हूँ यार ये कौन है ये आदमी। मैंने ट्विटर खोला, पॉपुलर मेरिटी हैड 147 फॉलोअर्स, मेरे उनसे ज़्यादा थे उस वक्त पे। फिर दौर आया इंटरनेट का और फिर सब लोगों को अपना अपना ड्यू मिला। अज़हर भाई हैं, अज़हर इकबाल साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। उनकी वो लाइन वायरल हुई, ऑल्दो जो पोइट्री के समझने वाले हैं वो पहले से जानते हैं उन्हें, लेकिन ये वाली लाइन के ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं, और ये हो गई वायरल। लोगों ने सुनना शुरू करा। तो इंटरनेट ने सबको अपना ड्यू दे दिया। सब अपना वेट करें, काम करते रहें, आ जाएगा यार। मतलब सरवाइव करना थोड़ा हो जाएगा टफ, लेकिन तू मत करना गांजा, मत पी भाई थोड़ा। मैंने उस दौर में भी अपना कॉमेडी को सपोर्ट किया जब मैं every month I was making about 5,000 7,000 from odd jobs, not from real jobs. मतलब I didn't have a proper job. और जॉब्स किस तरह? यार मैं शादी में ऐसा हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, शादी का काम बहुत, जैसे जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं दे हायर पीपल टू टेक केयर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फ्लाइट की इन्फॉर्मेशंस, चेक इन्स करवाने साथ में, वो सब काम है। कि होटल विल नॉट टेक केयर ऑफ योर वेडिंग गेस्ट्स उतने अच्छे से जितने से तुम कर पाओगे। तो वो लड़का मैं था। मैं 12 घंटे काम करता था, मुझे डे के एंड में 800 रुपये मिलते थे या 900 रुपये मिलते थे, और ये काम मैं कितने 10 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकता महीने में। किया है मैंने, और इसी पैसे से मैंने अपना कॉमेडी करियर सपोर्ट किया। कॉमेडी फिर इवेंचुअली मुझे लगने लगा कि जॉब ले लेनी चाहिए थी, फिर जॉब करी मैंने। और जॉब भी मैंने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जॉब, सुबह 7:30 बजे शुरू करता था शिफ्ट मेरी, 4:30 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती थी। उसके बाद मैं कॉमेडी माइक्स करता था और फिर घर जाके सोता था, 5-6 घंटे सोता था। और फिर लोग पूछने लगे कि कहाँ रहता है, गायब हो गया है। ना रिलेशनशिप के लिए टाइम था, ना दोस्तियाँ भी चलो कर लेता है बंदा मेंटेन, लेकिन मैं उस वक्त पे मतलब और वो एनर्जी होती है ना यार, आप 21-22 साल के हो, 23 साल के हो, तो लगता है कि दुनिया खा जाऊंगा मैं। और फिर वही है, मतलब वो जिया कौन से एक शेर, गज़ल किसकी है यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नहीं तो मैं ये पढ़ दूँ। नाम क्या था उनका, अरे यार। तो गज़ल कुछ ऐसे है कि मेरे जुनू का नतीजा, अमीर कज़लबाश की गज़ल है कि मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, अगर वो डूब गया है तो इंतज़ार ना कर, अगर डुबा दिया है तो दूर निकलेगा, कुछ ऐसा करके। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। ये अमीर कज़लबाश की लाइन थी, और इसकी ये 2 लाइनें वो लगी, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, इसी काले समंदर में से नूर निकलेगा, इसी समंदर का मंथन करके मैं निकालूंगा ना अमृत विष, जो आता है वो मेरे हिस्से आएगा। तो मैं तो लग गया था भाई अपने मंथन में। सबको अपना धर्म युद्ध लड़ना होगा। सबको लड़ना पड़ता है यार अपना। तो तुमको चाहिए ना करियर, जाओ करो मेहनत। और ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। 8 years into कॉमेडी जब मैंने कर लिया है, जब मैं कर ले रहा हूँ, जब मेरे पास घर बैठे काम आ रहा है, मैं उतना एफर्ट शायद नहीं मार रहा हूँ अब।
तो मुझे लग रहा है कर लोगे, बट उस वक्त पे मुझे पता है ना वो लड़का कितना बेचैन था, कितनी मतलब कितना तिकड़म भिड़ा के मैं माइक्स करता था, ऑफिस में क्या बोल रहा हूँ, फिर घर जाना है, घर जाके बात करने का टाइम नहीं है, सिर्फ इतना टाइम है कि खाना खा लूँ और खाना खा के सो जाऊँ। कभी कभी कोई किसी दोस्त का बर्थडे, किसी दोस्त का कोई अपडेट भेजी होती थी, उतना भी टाइम नहीं होता था कि हैप्पी बर्थडे लिख के भेज दें, क्योंकि विल पावर ही नहीं है, बॉडी थकी हुई है। रखा जी, सो गए, अगले दिन उठे फिर भागम भाग, क्योंकि अलार्म तो उसी वक्त बजेगा, आप कितने भी बजे सो, वो 7 बजे बजेगा, आपको 10 बजे पहुंचना है गुड़गांव। करेक्ट। जाओ गुड़गांव जाके मतलब करो अपना जो जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑल्दो मेरे ऑफिस में बड़े अच्छे लोग मिले मुझे, मैं सोता था ऑफिस में बढ़िया, बहुत सारी मेरी वीडियोस अभी भी मेरे पास पड़ी होंगी, ऑफिस में सो रहा हूँ मैं, क्योंकि नहीं हुई है नींद पूरी, और सबको पता था कि ये इस पिंजरे में तो नहीं रहेगा। कौन सा ऑफिस था यार मैं 32nd माइलस्टोन पे एक बिल्डिंग है, वो काफ़ी फेमस ब्रांड है, और उसकी बिल्डिंग में मस्त हम लोग थर्ड पार्टी वेंडर थे। आपको लगता है कि दैट माइक्स, ओपन माइक्स करना और या फिर यूट्यूब वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, there are people who've got fame with reels, there are people who've got fame through mics and then reels. आजकल की ऑडियंस कोशिश करती है मैं रील पे वायरल हो जाऊं किसी तरह, चाहे आजकल का मुझे कॉमेडियन मुर्गी सामने पकड़ के इस तरह काटनी पड़े, जो मर्जी करना पड़े, मतलब डू यू थिंक दिस, ये जो वायरल होने की ये जो भूख है, भूख भी नहीं, जो पागलपन बन गया है, आपको लगता है सही है? सही है, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे तो कॉल ऑफ ड्यूटी में अच्छे हो जाओगे, अगर मैदान पे जंग लड़ोगे तो मैदान पे अच्छे हो जाओगे, तो वो डिफरेंस है। इफ़ यू वांट टू डू द रियल थिंग अकॉर्डिंग टू यू, डू योर बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर तू 4 लोगों को स्माइल करा पा रहा है और वो तेरा काम शेयर कर रहे हैं, तो वो तेरा ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाएगा। लेकिन जब सड़क पे उतरता है कॉमेडियन, उसको 1 घंटा लगातार बोलना होता है, रील तो 1 मिनट की है ना भाई, उसमें रीटेक्स हैं। मुझे जब अपनी ऑडियंस को 40 मिनट 50 मिनट एंगेज करके रखना है, तो वो मेरा स्किल है जो मैंने शुरू करा बिल्ड करना। जब एक बॉडी बिल्डर की तरह जब पहले दिन जिम जाते हो तो 2.5 किलो का डंबल उठाते हो शायद, और उसके बाद 250 किलो तक की जो जर्नी है वो वही जानते हैं जिन्होंने बीच में 10 बार अपनी कमर तोड़वाई है। तो वो बहुत प्रोसेस है, मतलब यू कैन डू द रील्स, करो। मतलब मैं खुद आई एम द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ रील्स, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये रोज साले कोई नया आइडिया लेके उसके साथ ऐसा खेलते हैं। कॉमेडियन क्या करता है, मेरे जैसा कॉमेडियन क्या करेगा, एक आइडिया लेगा, एक लिव इन रिलेशनशिप का आइडिया ले रखा है अभी, एक ले रखा है मेरे माँ बाप की जो मेंटेलिटी है मुझे लेके, मेरे करियर को लेके, या फिर किसी लड़की को अगर मैं डेट करता हूँ तो उसे समझाना पड़ता है कि मैं करता क्या हूँ। मतलब अब तो चलो हिप है सब कुछ, लेकिन इफ़ आई कंसिडर यू फॉर मैरिज, क्या तेरे मामा को मैं समझा पाऊँ कि ये लड़का क्या करता है, महीने में 4 दिन काम करता है, बाकी 26 दिन प्रैक्टिस करता है। कोहली है क्या ये? मतलब पर कोहली तो कोहली है, कोहली के लिए समझाना कितना मुश्किल। क्रिकेट इतना बड़ा फील्ड बन गया कि यू कैन टेल कि मेरा बेटा आईपीएल खेलता है एंड देन पीपल विल बी प्राउड ऑफ हिम। कॉमेडियन का क्या है, समय रहना हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जो उसके चक्कर में हमको और बैकलैश मिलती है। तो ये है, मतलब और बहुत बदनाम है कॉमेडियंस यार कि ये हर एक्सपीरियंस को यूज कर लेते हैं, यहाँ गए इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, चलेगा, जो रील बनाता है वो रील बनाए, मैं कॉमेडियन हूँ, मैं एक थॉट को लेके 6 महीने उसको पालूंगा, 6 महीने बाद वो फनी बन गया तो मैं उसको इंटरनेट के हवाले कर दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं मूव ऑन हो जाऊंगा उस आइडिया से। फर्स्ट स्टैंड अप की स्पेशल जो आपने YouTube पे वीडियो अपलोड किया, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट वाज दैट? उसका नाम था जमुना पार का बिल्लू, और वो स्पेशल नहीं था, वो 10 मिनट की एक सिंगल वीडियो थी, जमुना पार का बिल्लू, जिसमें मैंने जमुना पार के 3 कैरेक्टर लेके उनकी हरकतें दिखाई थी, और वो बहुत चला था। मतलब वो दैट वाज व्हाट रील्स पे आज हो रहा है। तो हम एक कैरेक्टर पकड़ते हैं, उसके ट्रेड्स पकड़ते हैं, उस पे और खेलते हैं, वो रील्स पे बहुत हो रहा है आजकल। तो वो इवोल्यूशन आ गया ना, कि जो 10 मिनट में लोग कंज्यूम करते थे और डाइजेस्ट करते थे, वो अब 1.5 मिनट में आ गया या फिर 1 मिनट में आ गया। तो यही इवोल्यूशन है। अब मुझे स्टैंड अप करना है तो मुझे लगता है कि मुझे और हैवी वेट स्टैंड अप करना पड़ेगा, वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर स्टफ बट देन ट्राइंग टू पास इट ऑफ एज अ जोक। तो वो बिगर स्टफ के बारे में बात करना है मुझे, बट होपफुली कि जब तक इस देश में जनता वो है जो आपको नाचने के पैसे दे रही है, गुत्थी बनने के पैसे दे रही है, तो मैं वो भी करना चाहूंगा यार। आई वॉन्ट द बिगर हाउस, आई वॉन्ट द बिगर कार दैट आई वॉन्ट। और यही है कॉमेडियंस को, हम देखते हैं ना अपने साथ वाले कॉमेडियंस को, 10-10 घर खरीद लिए हैं, 5-5 घर खरीद लिए हैं, तो हमें लगता है यार हम लोग चिल तो साथ ही तो चिल कर रहे थे परसों तक ये तो इसका चल गया। तो और पता है इंस्पिरेशन भी मिलती है वहाँ से कि मैं भी यही करूँगा अगर मेरे हाथ में, जब मेरे हाथ में कलम आई
मैंने मिलवाया स्नेप को लिली से। मेरी मर्जी ना। नाइस। जब मेरे हाथ में कलम आई, मैंने मिलवाया स्नेप को लिली से, मैं उसको कैसे बेवफा कह दूं, उसने मिलवाया मुझको फैमिली से। नाइस। और इसका शेर था कि मुझसे तू कह के बात करते हैं, मुझसे तू कह के बात करते हैं, उसके ऑफिस के लड़के मामूली से। हमने जब बाग का डिजाइन दिया, भंवरा रूठा ही नहीं फिर कली से। नाइस। जब मेरे हाथ में कलम आई, मैंने मिलवाया स्नेप को लिली से। तो हम करेंगे, अपनी दास्तान खुद लिखेंगे। जो बहुत बार होता है, कॉपी हो जाती है। हाँ जी। और बिना विदाउट क्रेडिट्स क्या शेमलेसली कॉपी करते हैं। क्या चीज? कंटेंट कुछ भी करते हैं तो करते शायरी हैं। वायरी कुछ लगता है कभी, जैसे कुछ कॉपीड देख लिया कभी पहले लगा कि लगता था, जब मैं लड़का था ना तब लगता था। अब मुझे लगता है कि कितना कॉपी करेगा यार ये, मतलब और करो ना कॉपी, मतलब अच्छी बात है, मेरा काम मुझसे बड़ा हो गया तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। हाँ वो अलग बात है इफ यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ, जैसे अभी हुआ याया बूटवाला के साथ हुआ, उसका एक डायलॉग उठा लिया, वो फिल्म बनी थी केसरी। अच्छा केसरी 2 में एक डायलॉग था जो याया बूटवाला ने इंटरनेट पे ऑलरेडी डाल रखा था, जलियांवाला बाग पे ही याया ने डाला था, और जलियांवाला बाग पे ही वो सिचुएशन, तो देन ही गॉट कॉम्पनसेटेड, वी ऑल took a stand, we flooded the production house with those comments, और फिर हुई बात उनकी आपस में। तो अगर कोई मेरे काम से पैसा नहीं बना रहा, पैसा बना रहा है तो मुझे भी दे भाई, और मुझे क्रेडिट भी दे। और अगर कोई मेरे काम से पैसा नहीं बना रहा तो भाई तू भी नहीं बना रहा, मैं भी नहीं बना रहा, बना दे मेरे काम को और बड़ा, मतलब आई एम ओके विद दैट। मैं फिर लिख लूंगा यार, मेरी लाइफ यही है। मैं जानता हूँ कि कैसे अपना जहाँ बसा लूंगा मैं दूर कहीं आबादी से, पत्थर में से फूल उगाना सीख रखा है दादी से। नाइस, क्या बात है। दादी इज माय वन एंड ओनली ऑडियंस। वो मतलब आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर हर। मेरे को बड़ा मजा आता है कि दादी को कुछ समझ नहीं आता मेरी आर्ट फॉर्म क्या है, लेकिन वो खुश बहुत है, वो बहुत खुश है। मतलब शी इज नॉट विद अस एनीमोर, 2-2.5 साल पहले तक थी मेरे साथ वो, एंड देन शी पास्ड अवे, और अब वो वैसी हो गई है। मतलब अब वो मेरे दिमाग में वैसा है कि वो बोलती है मुझे कि उठ जा, यू हैव टू डू बिगर थिंग्स। यही है। नाइस। हाँ यही है। और बताओ क्या चल रहा है? और यार एक चीज थी जो कि ब्रेकअप या फिर हार्ट ब्रेक या दुख, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शायर बनने के लिए जरूरी होता है आपको लगता है? यार मेरे लिए वो कैटलिस्ट होता है, वो दुख जरूरी नहीं होता, कैटलिस्ट होता है। मतलब नवाज बनने के लिए क्या 14 साल स्ट्रगल करना जरूरी है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर पहले दिन स्टार बन जाते तो क्या वो आज के क्या वो आपको वो फैजल खान दे पाते? उनको फैजल खान देने के लिए वो टाइम लगा, वो बड़ा ज़रूरी प्रोसेस है। मतलब हर आदमी को ऊपर वाले ने ना उसका एक रास्ता दे रखा है, वो उसी रास्ते से जाए तो ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझको यार स्विच करके दे दो जिस रास्ते से आशीष सोलंकी निकला है, अरे नहीं हो सकता यार। तेरे एक्सपीरियंसेस तुझे शेप करेंगे और तू बनेगा। तेरे जैसा एक ही है तू। और इतनी प्यारी इंडस्ट्री है ना हमारी, इंडस्ट्री छोड़ो, हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी है। अगर मैं एक लाइन दूसरे कॉमेडियन की उठा के गलती से बोल दूं, तुरंत कमेंट आता है नीचे, उसको कॉपी क्यों कर रहा है, अपना करना। यही सेम रैप में है, यही सेम इसमें है। तो जहां भी आपके पास ऑडियंस आ गई है, यू आइदर बी ओरिजिनल और यू विल बी एलिमिनेटेड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बात हो रही थी अभी? दुख जरूरी है कि नहीं? हाँ, दुख कोई जरूरी नहीं है। मतलब बस दुख हुआ तो लिख दिया, दुख नहीं होता तब भी लिखते, और नहीं लिखते तो भी कुछ और अच्छा कर रहे होते। तो ऐसा दुख। और शायर बनना क्यों है? शायर तो वो बने जिसकी मजबूरी है, जिससे सहा नहीं जा रहा, वो कहे, और वो कह के अगर 4 लोग उससे रिले। क्यों बनना है शायर यार? मतलब व्हाई, व्हाट इज दिस फील्ड? शायर अच्छे हो इसलिए आप फेमस हो, आप इसलिए फेमस नहीं हो क्योंकि आप शायर हो। तो अगर आप अच्छे शायरी में हो तो फिर शायरी करो ना। मतलब द बिगेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स आर द बिगेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिकॉज दे लव व्हाट दे डू। तुम अगर इसलिए करोगे इसमें फेम है, ये कर लेता हूं, तो तेरा एंड गोल फेम है भाई, फिर तू कुछ भी कर, फेमस हो, शायर मत बन। शायर, फेम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग गुड वर्क। मैं तो कॉमेडियन बनना चाहता था, मैं तो कॉमेडियन बनने आया था, मुझे तो फिल्मों में एक्टिंग करनी है, मुझे तो ये सब, मैंने थोड़ी डिसाइड किया कि मैं शायरी डालूंगा और लोग हाथों हाथ ले लेंगे। वो लोगों ने डिसाइड किया कि अबे साले और कर इसे, ये तू क्यों नहीं करता, और ये जो तेरे पर पड़ा हुआ है ये तू और क्यों नहीं डालता।
फिर मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ पकड़ के समझाना शुरू किया कि जब तेरा चलता ये है तो तू डालता कुछ और क्यों है। तो मैं नहीं बना हूँ, मैं आउट ऑफ चॉइस नहीं आया हूँ, मैंने डिसाइड नहीं किया था। 16 साल कौन सा लड़का है जो स्कूल में अपने टीचर को बोल रहा है कि मुझे शायर बनना है। मतलब अब तो शायद हो गए हो क्योंकि हमसे इंस्पायर हो रहे होंगे लड़के, लेकिन इससे पहले कोई नहीं बोल रहा था। को सब एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, सबको वो सेफ करियर बेट्स चाहिए थे। अगर आप एक पेंटर बनते हो तो आपके अंदर की व्यथा, आपको वैन गो बनने के लिए वो चाहिए दुख। आप बॉलीवुड ट्रेंड्स वगैरह फॉलो करते हो? हाँ जी भाई बिल्कुल। लेटेस्ट क्या चीज फॉलो करी? यही संदीप बंगा रेड्डी एंड दीपिका का जो रो हुआ है, आई एम होपिंग इट्स दैट। हाउस ऑफ भाई का ट्रेलर देखा? हाँ देखा मैंने, उनका लॉन्च वॉन्च काफी इलेबोरेट हुआ भाई, मजेदार, अच्छा लगा? बहुत बहुत मतलब मेरे को हाउसफुल 1 अच्छी लगी थी, उसके बाद मैंने आई लॉस्ट ट्रस्ट इन दैट फ्रेंचाइज। आई लॉस्ट ट्रस्ट इन गोलमाल आफ्टर वॉचिंग द सेकंड वन। फिर वो तू तीसरी अच्छी भी कर दे, इट इज लॉस्ट। फिर हेरा फेरी वाज लाइक आर्ग्यूएबली बेटर देन हेरा फेरी। अच्छा। अब तीसरी वाली में मुझे डाउनर नहीं चाहिए। अच्छा। यार तो छोड़ दो अच्छी चीजें। मजरू सुल्तानपुरी साहब का शेर है ना वो, कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। छोड़ दो यार। नाइस। मतलब ऑब्वियसली चीजें ऐसे काम नहीं करती जैसे हम सोचते हैं, बट ठीक है। मेरे अंदर का फैन तो यही कहेगा कि नो हेरा फेरी विदाउट बाबू राव। आइडियल कास्टिंग क्या होगी आपकी अभी किस रोल में? मुझे यार मुझे तो दिल्ली का लड़का ही प्ले करना है, मुझे कुछ विकी डोनर जैसा कुछ करना है। मतलब अब पता नहीं शायद मैं चेंज हो गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे प्ले करना है यार अ गाय हु इज बैटलिंग विद हिज कमिटमेंट इश्यूज। उसके कमिटमेंट इशू मतलब सब कुछ सॉर्टेड है, बस वो कमिटमेंट इश्यूज के चक्कर में ही सैबोटाजेस एवरीथिंग एवरी टाइम। दिस हैज बीन मी। तो आई थिंक आई नो द माइंड स्पेस दैट यू आर हेल्पलेस, यू आर एन एडिक्ट। तो वो एडिक्ट होना, जो शराबी है उसको तुम पूछ नहीं, उसको बस शराब पसंद है, उसको तुम ये मत पूछो कि शराब क्यों, कहाँ शुरू हुई, क्यों पीता है, कब छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, क्या लगेगा, क्या तेरी मूड। नहीं भाई वो एडिक्ट है। तू एडिक्ट आदमी से ये नहीं पूछ सकता कि तुझे कैसे रिपेयर करना है। इट इज somebody else's job and touchwood the universe did a great job in healing my own problems. प्लस खुद भी आप अपने खुद पैटर्न ब्रेक करते हो, बहुत मजा आता है। मतलब वो आपको ना गेम दे दिया, आपको एक जेल मेज दे दी है, उसको आपको उन गलियों से बाहर निकलना है। जैसे ही एक नई गली डिस्कवर होती है ना, हम डर जाते हैं कि साला यहाँ कुछ तो होगा जो हमें चाहिए नहीं, बट वो घुस के ही या तो मर जाओगे या फिर बेटर निकलोगे। तो मरने के लिए तैयार रहना है। हाँ क्या है, हु आर यू, मतलब कौन है तू यार, तेरे जाने से क्या दुख होगा किसी को। हाँ मतलब मरना मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चोट लगेगी, वापस आ जाओ, साइकोलॉजिकल डैमेज रिपेयर करो, फिर मारो, तोड़ो ना दीवार। क्या था, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक सिक्का तबीयत से उछालो यारो, पत्थर एक पत्थर तबीयत से। दुष्यंत कुमार, दुष्यंत। ओपन माइक कल्चर अब शुरू हुआ था। हाँ जी हाँ जी। तो आप कब पार्ट बने इसका? यार ओपन माइक कल्चर चल रहा था 2012, 13, 14, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस मेरा कॉलेज में मेरे को उस टाइम जाकिर भाई की वीडियो आई थी, व्हेन आई मेट अ दिल्ली गर्ल, भाई वो 10 मिलियन गई वो, तो हम तक भी पहुंची और हमने देखना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है, कैसे ये किया जा सकता है जो भाई करते हैं। कॉलेज में मैं वो करता था, कॉलेज में मैं स्टेज पे बकचोदी करता था, तो पता लगा ओपन माइक कल्चर के बारे में। फिर ओपन माइक पे गया मैं गुड़गांव में, एक छोटे से बार में 10 लोग, 10 कॉमेडियन 4-4 मिनट परफॉर्म कर रहे हैं, और वो 4 मिनट इतने सेक्रेट, इतने सॉलिड होते थे ना, मतलब एकदम मजा आता था उस 4 मिनट में कि इतना रॉ थॉट है वो, आप जोक सोच के लाए हुए हो। कुछ लोग सोच के लाते थे, कुछ इम्प्रॉम्प्टू वहीं करते थे, वो डिस्कवर किया। फिर कैनवस लाफ क्लब डिस्कवर किया जो पहले होता था, कैनवस लाफ क्लब, इट शट डाउन इन 2019। बट मेरे को जेन्युइनली मतलब आई केप्ट डूइंग दिस फॉर 6 months, और फिर मुझे रजत सूद नाम का एक बंदा मिला जिसने मुझे मेरी लाइफ का पहला पेड कॉर्पोरेट गिग ला के दिया। अच्छा। पेड मतलब हम 3 लोग नहीं, रजत ने नहीं ला के दिया था, अक्षय ने ला के दिया था, अक्षय नैन ने ला के दिया था। मैं, रजत और अक्षय, हम तीनों ट्रैवल करके गए थे अजमेर। वहाँ पे हमने वो, पैसा कम ही था लेकिन हमने वो खुशी मनाई थी कि यार पैसे मिले हैं। तो इट वाज बैक इन 2019 ओनली, मतलब 17 से 19 तो मैंने यही किया था। प्लस आप दिमाग में आपका साइज बढ़ता चला जाता है ना, फिर देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल फॉर ओपनिंग एक्ट्स।
तो फिर मज़ा ओपनिंग एक्ट्स मतलब बड़े बड़े शोज ओपन बस्सी लेट मी ओपन फॉर हिम वंस एंड गुजराल के लिए एक बार ओपन किया। तो सारे इनके साथ एक एक बार परफॉर्म करके ना इनका शो देख के समझ में आया कि अभी ये लेवल यहाँ पे जाना है। तो उसके भी पैसे मिलते थे जब ओपन करते हो आप। तो मतलब आने लग गए जब थोड़े थोड़े आपकी इनकम का 5% भी अगर कॉमेडी से आ रहा है ना तो आपको लगता है ये उल्टा करना है हिसाब किताब मतलब हाँ मतलब करना है यार। तो ये था। नाइस। हाँ जी। सबसे ज्यादा पावरफुल आज तक का कौन सा परफॉर्मेंस लगता है? यार मैंने DTU में परफॉर्म किया था एक बार 5000 लोगों की भीड़ जो मुझे पहली बार मिली मेरे नाम पे। अच्छा। कि परफॉर्मिंग मतलब ऐसा होता है कि कभी आप किसी के लिए ओपन करते हो, जब आप जाकिर भाई के लिए ओपन करते हो तो मिल जाते हैं 5000 लोग, लेकिन वो 5000 लोग आपके नाम से मतलब आपको वो स्टेज पकड़ा दिया गया कि ये लो परफॉर्म करो। पैसे भी कम लिए मैंने क्योंकि लालच वो था भाई। 5000 पीपल वर इन द ऑडियंस एंड आई हैड इंस्टाग्राम नंबर ऑफ 12,500 12,500 फॉलोअर थे मेरे तब, या 10,000 थे शायद। तो जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया और वो परफॉर्म करने के बाद जब मैं घर आया ना तो वो 10,500 कुछ हो गए थे। तो वो कन्वर्जन आ रहा था कि ओ माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस व्हाट अ परफॉर्मेंस व्हाट अ परफॉर्मेंस। और उस कन्वर्जन की वजह से मेरा वो इंस्टा गेम स्टार्ट हो गया। DTU 2021 या 22 के एंड की बात है। वो मेरी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस था। और सबसे बड़ी ऑडियंस की अगर बात करूं तो मैं अभी नोवे कॉमेडी फेस्टिवल में परफॉर्म किया था जहां 5000 लोग थे। अभिषेक उपमन्यु, बस्सी, अपना गुजराल, महीप सर, अपना गौरव गुप्ता, देवेश दीक्षित, और ये सब लोग वो परफॉर्मिंग दे और हेडलाइनिंग। वी वर वन ऑफ द एक्ट्स जो हम शुरू में जा रहे थे। तो उससे भी बहुत लोग, क्योंकि मैंने किया उसमें 7-8 मिनट, बट वो 7-8 मिनट में जो मेरे पास जो रिप्लाईज टेक्स्ट्स और मतलब मैसेजेस आए वो दैट वाज क्रेजी। मज़ा आया बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमिक है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? हैं बहुत सारे हैं यार, आधे से ज़्यादा नहीं पसंद मुझे, आधे से ज़्यादा चूतिए हैं, मतलब उनको नहीं पता कि वो ये क्यों कर रहे हैं। बट ठीक है, फिगर आउट कर रहे हैं, मैं भी फिगर आउट ही कर रहा हूँ। और कोई एक कॉमेडियन जो लगता है कि भाई ऐसा बनना है? जाकिर भाई बेस्ट है भाई। जाकिर भाई का कोई तोड़ नहीं है। मतलब बस्सी बहुत फनी है बट जाकिर बहुत डीप है। मतलब जाकिर इज अनदर लेवल। जाकिर भाई हैं, और कौन है, अमित टंडन सर हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत क्लीन करते हैं और ही इज डूइंग ऑलमोस्ट एज मेनी शोज एज ऑल ऑफ दीज बिग A+ आर्टिस्ट्स। गुजराल फॉर द एनर्जी, मतलब सबसे एक एक गुण आप सीख सकते हो यार अगर आप सीखने पे आओ, समझने पे आओ कि इनका मैकेनिज्म क्या है। और ये लोग जेन्युइनली दे ट्रीट यू लाइक योर देयर यंगर ब्रदर्स। वो वैसा ट्रीट करते हैं कि आप उनसे एक सवाल पूछो वो 10 का जवाब दे देंगे। तेरे सवाल अपने आप आंसर होते चले जाएंगे कि भाई ये कैसे करना होता है, मैं बताता हूँ। 5 मिनट लेगा वो तेरे, सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, यू डोंट नीड टू आस्क एनी क्वेश्चंस। ये मतलब ये एक्सपीरियंस ही है ना यार। जिस चीज़ में मुझे पैशनेटली मैं कुछ करना चाहता हूँ उस चीज़ का एक आदमी जो महारथी है, जो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसे, उसका दिग्गज है, वो ऐसे ही नहीं बना, उसने कुछ फिगर आउट करा। मेरे इन सवालों के थ्रू वो गुजरा होगा, किसी से पूछे होंगे, एंड नाउ ही हैज़ अ मोर रिफाइंड बेटर आंसर। तो मैं यही बोलता हूँ भाई, जो भी अब नए लड़कों के लिए एडवाइस अगर कुछ आप मांगोगे मुझसे तो ये है, सीखो, सुनो। मतलब उन किसी एनीबडी दैट यू नो, द बिगेस्ट गाय दैट यू नो, ड्रॉप हिम अ टेक्स्ट। क्या होगा, रिप्लाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करता, दसियों के रिप्लाई नहीं करता, मेरे पास नहीं है टाइम भाई। मैं सबसे नहीं, वो बॉन्ड है मेरा, मैं नहीं करता। मतलब मेरे को जेन्युइनली आई हैव नो गिल्ट इन सेइंग कि आई एम प्रिजर्विंग माय टाइम। मैं आई एम अ गाय हु हैज 24 आवर्स जस्ट लाइक यू। तुमने DM कर दिया, सामने से मिलोगे बात कर लेंगे, वो मैसेज पे बात नहीं होती मेरे से। तो ये है। सबसे इंटरेस्टिंग DM क्या है आज तक? भाई बलूचिस्तान से आते हैं मेरे फैंस के मैसेज। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं कह रहे, आ जाओ हम अलग हो जाएंगे। नहीं, आते हैं यार, चाइना से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं। चाइना में ऑडियंस है यार, सिंगापुर और बहुत सारी जगहों। जब इंडिया से, ठीक है ऑब्वियसली इंडिया से देयर आर सो मेनी फैंस दैट टेक्स्ट यू एंड एक रिप्लाई दे दो। और अभी तो मुझे इंटरेस्टिंग याद नहीं आ रहा, बट जब पहली बार बलूचिस्तान से मैसेज आया था तो मैं हिल गया था। मैंने कहा यार इतना ऐसा क्या काम कर रहा हूँ यार मैं कि बलूचिस्तान, वो तो बलोच बोलते हैं, वो तो हिंदी बोलते भी नहीं। हाँ, करेक्ट। बट दे आर फैंस, दे टेक्स्ट यू, दे DM यू। राधा राधा करके एक अभी शायरी डाली थी,
कि उसकी ही बात ज़्यादा करते हैं, उससे मिलने का वादा करते हैं, हमसे सब गोपियाँ खफा हैं कि हम हर जगह राधा राधा करते हैं। तो बहुत सारे भक्तों के मैसेज आए जो राधे के भक्त बहुत ज़्यादा कि भैया वृंदावन आओ, वृंदावन में वो करो, शो करो, हम वेट कर रहे हैं। तो वो एक अलग दुनिया खुल गई। मैंने तो वो सिचुएशनशिप पे लिखा था कि हम हर जगह राधा राधा करते हैं, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। बट शायरी आई कैन, इट्स लाइक शायरी का रेनबो बन जाए, वो 7 कलर सबको अलग अलग दिखने लगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये था भी इंटरेस्टिंग तो बहुत, राधा वाला बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई किताब ऐसी जो आप रिकमेंड करते हो कि ये वाली किताब पढ़ो? यार किताब मत पढ़ो जिसके, अच्छा किताब ना सीखने के लिए तो नहीं ना, कुछ भी नहीं। आई वुड वांट एवरीबडी टू रीड, कौन सी किताब मैं अभी अपने दोस्त को बता रहा था 4-5 दिन पहले यार। मेरे ब्रेकअप से मुझे निकाला सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ने, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। उससे पहले प्रेमचंद की कहानियां मैं पढ़ता रहता था, वो मुझे बहुत, एक ब्लैक वारंट करके जिसपे एक सीरीज भी आ गई है, वो मैंने पढ़ी थी, तो मुझे बड़ा, वो दुनिया अलग है तिहाड़ की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आजकल मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे कुल्लू ने बताई है, उर्वशी, उसने बोला उर्वशी पढ़, उर्वशी बहुत बढ़िया किताब है, अब मंगाई है मैंने, पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मुझे मोहित शर्मा करके हमारे एक शायर दोस्त हैं, उन्होंने एक किताब बताई थी, द लास्ट मुशायरा ऑफ दिल्ली, कुछ ऐसे करके, द लास्ट लाइट ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली के आखिरी मुशायरे की, बहादुर शाह जफर के टाइम की कहानी है, वो अभी शुरू करी है मैंने। तो कि मैं हर तरह की किताबें पढ़ रहा हूँ। दोस्तोवस्की पढ़ने लगा था, वो तो मैंने 4 पेज में छोड़ दिया। अच्छा। मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं चाहिए और दुख यार। ठीक है, मेरा अपना काफ़ी है। कुछ भी पढ़ो भाई, बस पढ़ो। कुछ जाते आते हाँ जी। कोई ऐसा मिसरा या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि शायद काश मैंने लिखा होता? अच्छा ऐसा यार, काश मैंने लिखा होता। सच बताऊं, मेरे को नहीं लगता, मेरे को जेन्युइनली नहीं लगता कि किसने क्या लिखा हुआ है। बट मुझे काना कंबोज बहुत पसंद है। काना कंबोज जो लिखता है ना, मेरे को ये नहीं लगता कि काश मैंने लिखा होता, मुझे लगता है यार ये लिखा जा सकता है। मतलब वो कहता है कि नई नस्लों के दिल में डर बैठाने को, और वो वैसे ही बोलता है थोड़ी, नई नस्लों के दिल में डर बैठाने को मैंने भी मारे पत्थर दीवाने को। तो समझ रहा है सोसाइटल प्रेशर पे कितना बड़ा कमेंट है कि नई नस्लों के दिल में डर बैठाने को मैंने भी मारे पत्थर दीवाने को, और शहजाद तेरी आंख में अगर आंसू देख लिया तो तेरा गुलाम आग लगा देगा जमाने को, शहजादी, कुछ ऐसा। और फिर बस मेरे को इतना ही याद है। बट भाई उसका एक और शेर है कि रकीब का सहारा लेकर कान्हा को बुला देगी, तेरा दिमाग खराब है क्या, बस यही है। अच्छा। ये तुम्हारी बारात है क्या, कुछ ऐसा ऐसा बोलता है। और फिर बोलता है कि रकीब का सहारा लेके कान्हा को बुला देगी, तेरा दिमाग खराब है क्या। लहजा है ना जो, वो खेल जाता है भाई। हाँ अब मुझे याद नहीं है, बट काना कंबोज जो अंदाजे बयां है भाई, वो बहुत ही क्रेजी है, मजेदार। काना कंबोज एवरीबॉडी शुड चेक आउट। थैंक यू सो मच यार बादल। थैंक यू फॉर हैविंग मी conversation. भाई, मजा Great आया भाई, बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन हो गई।